आंख में होबे नहीं करेगा। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। यस सर। सर अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ ऑडियो। आ गए आ गए। हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो जैसा आप देख रहे होंगे, हम लोगों ने कल इसी क्वेश्चन पे स्टॉप किया था ना। यही क्वेश्चन कल हम लोग पढ़ रहे थे जब क्लास खत्म हुई थी 5 बजे के आसपास। तो इसमें तो समझ में आ गया लीस्ट रिएक्टिव कौन था। लीस्ट ये था क्यों कि उसकी यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर था बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। लीस्ट कौन था? लीस्ट ए था। ए लीस्ट हो गया। फिर इन दोनों में देखा जाए तो क्या हो गया? इन दोनों में अगर देखा जाए तो क्या था सर? इन दोनों में कार्बोकटाइन जो यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा। कार्बोकटाइन कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो क्या कंपेयर करें? लिविंग ग्रुप। यहाँ लिविंग ग्रुप Cl है, यहाँ पे Br है। बेटर लिविंग ग्रुप किसमें होता है? Br बेटर लिविंग ग्रुप है। क्यों? वीकर द बेस, बेटर लिविंग ग्रुप। कंपेयर कर दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। सबसे वीक बेस ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना। सबसे वीक बेस ये है, ये वीक बेस है। और आपको याद होगा क्यों वीक बेस है, मेरे साथ समझो जरा एक बार। वीक बेस क्यों है? तो आप कहोगे सर इसका साइज बड़ा है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर वहीं डिस्पर्स होंगे, वहीं स्टेबल होंगे, वहीं जिंदगी गुजारना चाहेंगे, किसी पर अटैक नहीं करना चाहेंगे, तो वहीं स्टेबल है, नहीं अटैक करने की टेंडेंसी कम है, नहीं वीक बेस। वीक बेस है तो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग टेंडेंसी ये होती है, लिविंग टेंडेंसी है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन है, फिर Br है, फिर Cl है, फिर F है, क्योंकि F ये तो बैड लिविंग ग्रुप में आता है, Blg। तो बच्चों ये इन दोनों में ये बेटर लिविंग ग्रुप है, इसका रेट फास्ट होगा C का और इसका कम होगा, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर गड़बड़ा गया, मुझे लगता है C इधर होना चाहिए और B ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ठीक है। B और C में C ज्यादा होगा और सबसे लीस्ट होगा A। कल देखना शायद ये उल्टा ऑर्डर लिखा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन मिटाया नहीं कि हाँ पहले पहले A डिस्कस कर दूं। कोई ज्यादा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट बातें वैसी हैं। तो बच्चों इसके बाद हमने कहा तो क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पे ही बात अभी करेंगे। तो जो SN1 SN2 समझा उसके क्वेश्चंस कैसे बनाए, अल्टीमेट तो क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन SN1 SN2 के हैं, ठीक है ना। पहले हमने कहा कुछ क्वेश्चंस करिए, फिर एग्जांपल्स पे आएंगे। एग्जांपल मतलब उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो एक आध क्वेश्चन और उसके बाद एग्जांपल पे हैं, एक आध क्वेश्चन और। एक मिनट बस। सर बोलो बच्चा, चलो।
सर क्या हुआ? जो आप बताए थे ना एज अ कैटलिस्ट बेटा थोड़ा जोर बोलो, आवाज थोड़ी धीमी आ रही, बोलो सर ना। एज अ कैटलिस्ट सर एज अ हम्म। कैटलिस्ट हम लोग हैवी मेटल को यूज कर सकते हैं ना सर? तो सर उसमें हैवी क्या मेटल या कोई, एल्यूमिनियम को यूज कर? हाँ एल्यूमिनियम लुईस एसिड है बेटा, मैंने क्या ठीक है बोला था? सर। हैवी मेटल क्यों बोलते हैं? उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। हैवी होगा तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स आएगा। हैवी बोलने का मतलब क्या है कि वो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। वैकेंट डी ऑर्बिटल लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। हम हर उस चीज को यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। AlCl3 एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लुईस एसिड है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको यूज कर सकते हैं। और हैवी मेटल आयन उनमें से एक थे, राइट? मेरे कहने का अब थोड़ा यस मॉडिफाई कर लेना। कोई भी लुईस एसिड, लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो Cl को खींच के बाहर करेगा। वो AlCl3 हो, वो कोई FeCl3 हो, कोई भी और लुईस एसिड हो। AlCl3 तो लुईस एसिड यूज करते थे ना हम लोग। अच्छा, आपके बैच में शायद नहीं पता होगा, करते थे। उसमें क्या कहते हैं, कौन सी रिएक्शन थी वो? फ्रीडल क्राफ्ट। Yes, मैं सर. फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में करते थे, राइट? यस सर, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बस कुछ क्वेश्चंस लिखना था बच्चों। कल जो किए थे ना, थोड़े 2-4 क्वेश्चन और बचे थे उसी टाइप के। मैं सोच रहा हूँ एक बार आप उसी टाइप के कर लें, फिर एग्जाम्पल पे आ जाए। चले जो भी था उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट GHI 9 नंबर है, 10 नंबर लिखिए ना। जे, कौन सा है? तो जे लिखना जे। जे। जे में ऐसा लिखिए बच्चों, ये किए। यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। बोलता है SN1 कौन ज्यादा देगा? रेट ऑफ SN1 कंपेयर करना है। वही क्वेश्चन है, रेट ऑफ SN1 बताओ जरा। 3 डिग्री करेगा, 2 डिग्री करेगा? यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे? करेगा सर 2 डिग्री से। हाँ, सेकंड वाला 2 डिग्री करेगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों? 2 क्योंकि डिग्री यहाँ सर, पे 2 ब्रिज हेड। डिग्री। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आंसर ये होगा। रीजन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ब्रिज हेड क्योंकि है, और ब्रिज हेड पे ब्रिजेड कार्बोकटायन, है। हाँ ब्रिज हेड पे कार्बोकटायन नहीं बन सकता है ना। तो 3 डिग्री होने के बावजूद उसकी रिएक्टिविटी कम है, 2 डिग्री की ज्यादा है, क्योंकि 3 डिग्री ब्रिज हेड है, वहां कार्बोकटायन नहीं बन सकता, SN1 नहीं दे सकता। ठीक है, और क्वेश्चन बढ़ाते हैं इसी टाइप के। चलिए, ये है CH2Cl, CH2Br। मतलब क्या कंपेयर करना है आउट ऑफ मैन्युफैक्चर, ये आप खुद डिसाइड करना। कार्बोकटायन कंपेयर करना है, कार्बोकटायन सेम हो गया तो क्या करना है? लिविंग ग्रुप देखना है। लिविंग ग्रुप और कार्बोकटायन दोनों सेम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल कंपेयर करना है। अपने हिसाब से देखिए यहाँ क्या कंपेयर करना होगा, इसमें सोचिए। लिविंग ग्रुप 3 2 1
ऐसे ए बी सी बोल दो, ये पहला स्ट्रक्चर ए है, दूसरा स्ट्रक्चर बी है, तीसरा स्ट्रक्चर सी है। सेम इज हियर, पहला स्ट्रक्चर ए है, दूसरा स्ट्रक्चर बी है, सभी में ऐसे ही सोचते चलें। सर ब्लर हो रहा है। यस सर। बस एक मिनट सर पॉज भी हो जाएगा, जाएगा। ब्लर का इशू नहीं रहेगा, एक छोटे छोटे क्वेश्चन दिखा देंगे। लिखने दो 1% पे। रोमिंग थोड़ा बड़ा बोर्ड आ रहा है ना, इससे ब्लर होगा आपको, छोटा बोर्ड कर देंगे तो ब्लर नहीं रहेगा। सर चलो वीडियो भी ज्यादा ब्लर है और पॉज भी हो रहा है। कैसा है अभी क्या है? खराब है, ब्लर अभी भी ब्लर है। स्लो बता रहा है। ठीक है सर। क्या सही हुआ? देखो जरा, सही आ रहा है सर। ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लो, हो जाता है। हाँ बताओ। सर यहीं से स्टार्ट हुआ ना? हाँ यहीं से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन करना है जे से। सर सेकंड सर, लास्ट N नंबर क्वेश्चन में- में दोनों सेम है ना, ए और बी? क्या बोले बच्चों? सेकंड लास्ट क्वेश्चन में दोनों सेम है ना? ओह सॉरी सॉरी सर, दोनों सेम हो गए, एक मिनट चेंज कर देते हैं। इसमें ये था ना, एक में और ऐसा लगा दिया था ये। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? नहीं अभी भी सेम है। हाँ ऐसे, अब ठीक है। किसमें SN1 का रेट ज्यादा होगा? इसको फटाफट को इसके 4 क्वेश्चन और कराने बस, उसके बाद हम लोग एग्जांपल पे चलेंगे। देखो ये पार्ट के, देखो बच्चों के में क्या है, कार्बोकेटाइन सब में सेम बनेगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन कंपेयर नहीं होगा, फिर क्या कंपेयर होगा? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कौन है? Cl, Br और I। ये लगता है ये बैटर लीविंग ग्रुप है, बैटर लीविंग ग्रुप, तो आंसर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाइए, इसमें सर लीविंग ग्रुप आवाज सेम है। क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर है सर। ठीक है ठीक है सर। सभी को क्लियर नहीं मेरा आवाज? सही है सर क्लियर है सर। आवाज क्लियर है सर। स्क्रीन भी क्लियर हो गया। स्क्रीन भी ओके ओके बच्चों, फिर जिस बच्चे को क्लियर नहीं, एक बार वो अपने सही नेटवर्क थोड़ा प्लेस चेंज करे, नहीं तो मैं चेंज करता। हाँ पार्ट एल में आइए बच्चों। पार्ट एल में क्या है? लिविंग ग्रुप सेम है, तो लिविंग ग्रुप कंपेयर नहीं होगा। लिविंग ग्रुप कंपेयर नहीं होगा तो क्या कंपेयर होगा? कार्बोकेटाइन। देखो हटाओ इसको, यहाँ कार्बोकेटाइन ये बनेगा, इसको हटाओ, यहाँ कार्बोकेटाइन ये बनेगा। ये भी 2dd है, ये भी 2dd है, लेकिन यहाँ देखो ना, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर अगल बगल आ गए, बैक बॉन्डिंग होगी, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ए ज्यादा है बी कम है। क्यों? एक में हो रही बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ए में बैक बॉन्डिंग हो रही है, ए में लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज अगल बगल आ गए, कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस होगा, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। जब लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज अगल बगल आते हैं तो उस टाइप की जो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन है उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगल बगल आते हैं उसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। आइए इसमें चलते हैं आगे, पार्ट एम में। पार्ट एम में क्या है ना, जो कार्बो यहां हटाओगे प्लस, लिविंग ग्रुप सेम है, लिविंग ग्रुप कंपेयर नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी 2dd, ये भी 2dd, लेकिन ये जो है ना, ये रिंग के साथ रेजोनेंस में है। अगर इसको सही से बना दे ऐसा लगेगा, देखिए रिंग के संग की कॉन्जुगेशन में है ये, तो ये ए ज्यादा होगा बी कम होगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बोकेटाइन, इसका फर्स्ट कार्बोकेटाइन स्टेबल है। हालांकि देखो पहला, इसका पहला कार्बोकेटाइन जो है ना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये बनेगा, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट किया तो ये भी यहाँ आ जाएगा, दोनों फाइनल कार्बोकेटाइन दोनों का सेम होगा,
दोनों का फाइनल, जो इसका इनिशियल है वही फाइनल, लेकिन इसका इनिशियल ये है, फाइनल हाइड्राइड शिफ्ट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। दोनों का फाइनल प्रोडक्ट सेम होगा, बट फिर भी फर्स्ट कार्बोकैटायन कंपेयर करना हो तो फर्स्ट कार्बोकैटायन इसका ही देखना पड़ेगा, इसका फर्स्ट कार्बोकैटायन डायरेक्ट रेजोनेंस में, उसका डायरेक्ट रेजोनेंस में नहीं है। इधर देखिए, कहते हैं ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। SN1 का रेट कंपेयर करना जिसमें बैक साइड अटैक ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा हिंड्रेंस है, इसमें ज्यादा हिंड्रेंस है। इसमें बैक साइड अटैक की मतलब इसमें जो है हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसमें एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो ये SN1 ज्यादा देना चाहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। स्टेरिक हिंड्रेंस SN1 का रेट जितना स्टेरिक हिंड्रेंस उतना SN2 के चांसेस कम, SN2 के चांसेस कम तो SN1 के चांसेस ज्यादा। इसमें नेक्स्ट वाले में बताइए, यहाँ क्या होगा, लिविंग ग्रुप सेम है, जो लिविंग ग्रुप दो में कॉमन है, बट यहाँ 6 मेंबर रिंग पे चार्ज हो गया, 3 मेंबर रिंग पे चार्ज होगा। 3 मेंबर रिंग पे चार्ज अनस्टेबल होगा, तो ये अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का आंसर ऐसा आ जाएगा, अनस्टेबल कार्बोकैटायन, अनस्टेबल कार्बोकैटायन। सर एक बार एल वाला सर फिर से एक्सप्लेन एन में शायद उल्टा हो गया है। सर एल वाला एक्सप्लेन कर दीजिए ना फिर से। एल में उल्टा कैसे हो गया? सर एन में मतलब एल वाला स्टेरिक फिर से एक हिंड्रेंस। बार सोचो। हाँ, अरे तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा SN1 के चांसेस। ध्यान रखिए, SN1 मतलब सिंगल डोर सिस्टम, एक ही डोर होना चाहिए, दूसरा डोर नहीं होना चाहिए। डोर ये क्या है, ये डोर हमारा एक या दो डोर कौन बनाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, बैक साइड अटैक की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, SN2 बिल्कुल नहीं होगा, SN1 ही होगा। ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, बस में हिंड्रेंस ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाई हिंड्रेंस। इसमें दूसरा रास्ता बचा ही नहीं, एक ही रास्ता है जाने का, वही रास्ता है आने का, तो यही कार्बोकैटायन आपको लेना है। हिंड्रेंस, मोर हिंड्रेंस, कार्बोकैटायन डिग्री सेम होगी तो हिंड्रेंस पे चले जाओ, इसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगा, SN1 ज्यादा देगा। आइए एल पार्ट पे आ जाओ, किसमें, और चलिए ये एन था, एल में कौन बात कर रहा था, एल का आंसर भी सेम है। देखो जरा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लोन पे अगल बगल आ गए, बैक बॉन्डिंग होगी, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इसमें पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर दूर दूर है, लोन पेयर यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, लोन पेयर बना लेना ऑक्सीजन पे। चलिए फोटो खींच लेते हैं इसका। नंबर में जो बी वाला पार्ट है उसमें भी तो कार्बोकैटायन बाद में सेम हो जाएगा ना हाइड्राइड शिफ्ट से। कौन से नंबर में? हाँ, कार्बोकैटायन फाइनल सेम होगा, फाइनल दोनों का फाइनल प्रोडक्ट एक ही जैसा होगा, बट हमको अभी कंपेयर क्या करना है, अगर फाइनल कार्बोकैटायन सेम है, यहाँ पे फाइनल कार्बोकैटायन एक जैसा दिख रहा है, लेकिन आपको याद होगा हमने SN1 का रेट जो लिखाया था उसमें फाइनल कार्बोकैटायन नहीं देखना होता, फर्स्ट कार्बोकैटायन देखना होता था, फर्स्ट कार्बोकैटायन। फाइनल प्रोडक्ट दोनों का सेम आएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, बट हमें फर्स्ट कार्बोकैटायन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है? यस सर। चलिए दो तीन क्वेश्चन और, मैंने कहा 4 क्वेश्चन और बस। सर एन नंबर में स्टेबिलिटी भी देख के बता सकते हैं, प्लस आई ज्यादा नहीं, स्टेबिलिटी नहीं बेटा, वहां अगर डिग्री सेम हो जाती तो हिंड्रेंस देखो, मोर हिंड्रेंस मोर टेंडेंसी फॉर SN1। ठीक है, फोटो मैंने ले लिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फोटो से बाद में आप काम करेंगे, ठीक है? नेटवर्क इशू, कोई भी इशू अगर आपको आ रहा है तो फोटो आपको भेजेंगे, उससे काम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको क्या करिएगा, पी ऐसा है, पी हम लिख के थोड़ा वेट करेंगे, मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ करें। पी मिथाइल ग्रुप, और इससे फिर बल्कि ग्रुप लगे हैं 3 और, यहां लगा है ब्रोमीन। सेम इज हियर, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इन दोनों में 2 ही में ही बताना है कौन है। ये देखिए, इन दोनों में ज्यादा SN1 के लिए रिएक्टिव कौन है? सर सेकंड वाला। क्यों? सर सेकंड वाला में BR पीछे है तो कन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्टेड ऐसे प्रोडक्ट। तो आंसर, जब भी साइक्लोहेक्सेन दिया जाएगा तो आप ऐसे आंसर नहीं देंगे, अच्छा हाँ, आपको वो चेयर फॉर्म बनाना होगा। हाँ, बल्कि आप यहाँ पे आंसर ए है, पहला वाला ही ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि क्या होगा, जो कम स्टेबल होगा, हाँ चेयर स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें मोर नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप, इक्वेटोरियल लाएंगे, ज्यादा स्टेबल होगा।
और ज्यादा स्टेबल होगा तो कम रिएक्टिव होगा। जिसमें मोर नंबर ऑफ बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो आप यकीन मानिए ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। बना के देखो, चेयर फॉर्म बनाओ दोनों के। इसको चेयर फॉर्म से करना है पार्ट पी को। इसका चेयर फॉर्म ये रहा, देखो ऐसा। इसका चेयर फॉर्म ऐसा रहेगा। सबसे बल्की ग्रुप को इक्वेटोरियल बना लो। बल्की ग्रुप को इक्वेटोरियल देते हैं, यहाँ देखो ऐसे, ये इक्वेटोरियल बल्की ग्रुप को या कहीं बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं इक्वेटोरियल, यहाँ इक्वेटोरियल। आप इस बल्की को बना दो, बल्की वाले को। ये इसको इक्वेटोरियल बना दिया बल्की ग्रुप को, ठीक है ना। अब बच्चों देखो जरा, इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 चौथे एटम पे ब्रोमीन लगाना है। यहाँ दोनों सिस हैं, सिस है मतलब दोनों सेम साइड है, तो यहाँ भी सिस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये अप है तो यहाँ अप सिस होगा, अप। तो बच्चों यहाँ पे तो इक्वेटोरियल डाउन होगा, एक्सियल अप होगा, तो ब्रोमीन यहाँ पे एक्सियल अप होगा। अप और अप सिस है। यहाँ ट्रांस है तो 4 पे डाउन करना पड़ेगा, ये अप है तो यहाँ डाउन करना पड़ेगा, तो इक्वेटोरियल डाउन होगा। अब मुझे देख लो, यहाँ दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल है, ज्यादा स्टेबल है। यहाँ दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल है, यहाँ एक ही ग्रुप इक्वेटोरियल है। रिलेटिवली आप देखोगे तो ये लेस स्टेबल है, तो ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा ये। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो सब कुछ सेम है, इवन लीविंग ग्रुप भी सेम है, कार्बोकैटायन भी सेम बनेगा, सब सेम होगा। तो चेयर फॉर्म बना के जाएंगे। चेयर फॉर्म पहले वाले का कम स्टेबल है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसमें कार्बोकैटायन का कांसेप्ट नहीं आएगा या लिविंग ग्रुप? नहीं, कार्बोकैटायन कंसेप्ट लगाओ, कार्बोकैटायन एक जैसा बन जाएगा, बना लो। बीआर हटाओगे, लिविंग ग्रुप सेम है, कार्बोकैटायन सेम बनेगा। बीआर हटाने के बाद कार्बोकैटायन जो यहाँ का होगा वो यहाँ का होगा, एक जैसा कार्बोकैटायन लगेगा, तो अब कंपेयर होगा ही नहीं आपसे। ठीक है, कार्बोकैटायन कंपेयर नहीं कर पाओ, लिविंग ग्रुप भी सेम हो गया, न्यूक्लियोफाइल तो कुछ बोला ही नहीं है, तो क्या करोगे? रिएक्टेंट किसका कम स्टेबल है? ये कम स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। कम स्टेबल क्यों है? एक ग्रुप इक्वेटोरियल, एक एक्सियल, यहाँ दोनों इक्वेटोरियल। अप डाउन कैसे किए? अरे अप डाउन चेयर फॉर्म कैसे बनाना बताए थे कन्फर्मर्स में। कन्फर्मर्स में चेयर फॉर्म बनाना बताए थे ना, कैसे बनाते हैं। पहले एक बड़ा पहले चेयर बनाते हैं, बल्कि अगर थोड़ा को देते हैं इक्वेटोरियल पे और उसके बाद सब चीज का। हाँ, तो सबसे बल्कि ये वाला था, इसको हमने इक्वेटोरियल लगाया ना, इसको इक्वेटोरियल लगाया है ना, और इसके रिस्पेक्ट में नंबर 4 पे बीआर लगाना था। तो बीआर कैसे लगाएंगे? यहाँ पे सिस है, दोनों ऊपर हैं, तो यहाँ इसमें सिस क्या होता है? ये अप है तो यहाँ भी अप करना पड़ेगा, अप और अप सिस होते हैं। यहाँ एक यहाँ ट्रांस है तो यहाँ अप और डाउन ट्रांस होते हैं। याद थोड़ा कन्फर्मर्स याद करिए अगर भूल गए तो, कन्फर्मर्स में डिटेल बताए थे चेयर फॉर्म बनाने के तरीके। एक बार रिवाइज फटाफट करिएगा क्लास के बाद। क्यों? अगला क्वेश्चन, CH3Cl CH3 इसमें बताइए बच्चों ज्यादा रिएक्टिव कौन है SN1 के लिए। हालांकि इसमें SN1 दोनों ही नहीं देना चाहेंगे, दोनों को दोनों SN2 देना चाहेंगे, बट फिर भी बताइए क्या करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री है, फिर भी अगर कंपेयर करेंगे देखेंगे SN1 का रेट किसमें ज्यादा, रिलेटिवली किसमें ज्यादा होगा। तो क्या बोलोगे? लीविंग ग्रुप कंपेयर करो। यहाँ लीविंग ग्रुप अलग अलग हो रहा है, बी में से यहाँ लीविंग ग्रुप वाटर है, यहाँ क्या है? वाटर, ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है MLG, और ये गुड लिविंग ग्रुप है। जितना गुड होगा उतने चांसेस ज्यादा होंगे। ऑल्दो इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों SN2 देना चाहेंगे, बट फिर भी अगर रिलेटिवली किया जाए कि नहीं, आपस में कंपेयर करना केवल कौन ज्यादा देगा अगर SN1 देना हो, तो ऑब्वियसली इसमें गुड लिविंग ग्रुप होगा, उसकी लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो कार्बोकैटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। बनेगा नहीं बनेगा अलग, लेकिन इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन और, CH3 CH2 OTS, TS OTS हो गया टॉसलेट ग्रुप, और फिर आएगा CH3 CH2 OTF। बच्चों ये OTS और OTF यहाँ लीविंग ग्रुप अलग अलग है,
ओटीएस और ओटीएफ के लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी जो मैंने लिविंग ग्रुप की बात खत्म करते हुए बताई थी, तो आप इनमें कैच कर पाओगे कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ओटीएस की ओटीएफ। फिर ओटीएफ ज्यादा अच्छा होगा। हाँ ओटीएफ ज्यादा रिलेटिवली, अगर टेबल याद करोगे प्रियोरिटी ऑर्डर तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है। दोनों तो मॉडरेट ही है। फिर उनमें एक दोनों मॉडरेट पर उनमें रिलेटिवली ऑर्डर था ना, वीकर द बेस बेटर लिविंग ग्रुप, ट्रिपलेट ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली इसका रेट ज्यादा होगा, जो बेटर लिविंग ग्रुप है उसका रेट ज्यादा होगा। ठीक है, ओटीएस और ओटीएफ में इस प्रकार से मैंने आप थिंक सारी वैरायटी क्वेश्चन आपको कराए कि कैसे SN1 SN2 का रेट कंपेयर करना है। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ बच्चों। फैक्टर सारे हो गए, हर चीज को आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि SN1 SN2 कंपेयर कैसे होगा। ठीक है, SN1 SN2 के रेट को कैसे कंपेयर करते हैं ये दिमाग में आपके होना चाहिए, और हमने लगभग सारे फैक्टर आपको बता दिया केवल उनको फाइनली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स पे। ये लास्ट वाला बता दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया। लास्ट वाला लिविंग ग्रुप देखना है, आउट ऑफ टू बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, आउट ऑफ टू बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है इसके लिए तो आप देख लो ओटीएफ है, एक में ओटीएस है, तो इसके लिए आपको ऑर्डर दिखाना पड़ेगा जो लिविंग ग्रुप के लास्ट में लिखाया था। लिविंग ग्रुप जो खत्म कर रहे हैं उसमें एक ऑर्डर लिखा था, टिपिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर, टिपिकल लिविंग टेंडेंसी। तो ये ओटीएस, वही अजीब अजीब से नाम बताए थे, ओटीएस क्या होता है, ओटीएफ क्या होता है, टॉसलेट, ट्राइफ्लेट, ट्राइफ्लेट बेटर लिविंग ग्रुप है, ओटीएफ को ट्राइफ्लेट बोलते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, बताया था आपको लिविंग ग्रुप के लास्ट में, ये शॉर्ट फॉर्म है, ओटीएस और ओटीएफ तो शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या वहां बना के बताया था आपको। ठीक है ना, याद आपको शॉर्ट फॉर्म ही रखना है। चलो बच्चों, अब एग्जाम्पल ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। पहला है reaction with halogen acid, part A of alcohol, halogen acid क्या होता है, HX, and of ether। और दूसरा एग्जांपल होगा ये दोनों A1 और A2 है, A1 A2। B में आएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। बच्चों ये ईथर होता है ROR, अल्कोहल होता है ROH। यहाँ B1 में 2 होगा इन बेसिक मीडियम, और B2 इन एसिडिक मीडियम। तो ये हमें एग्जांपल A और B डिस्कस करने, आज की बची हुई क्लास में यही करना है। ठीक है ना, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, अल्कोहल का, ईथर का, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। इन एग्जांपल को करने का हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हम बहुत कुछ इसमें समझ पाएंगे। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2 यही 4 एग्जांपल आज की बची हुई क्लास में डिस्कस होंगे, इन्हीं के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, लेट अस स्टार्ट विद A1, यानी रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड विद अल्कोहल। और जो हमने पढ़ा है उसका यूज आप देखोगे, यहाँ पे जो भी पढ़ा उसी का यूज होगा इसमें। चलो बच्चों A1 शुरू करते हैं, पूरा ओवरव्यू होना चाहिए। एग्जांपल A, एग्जांपल B, एक में हैलोजन एसिड से रिएक्शन HX से, ये HCl HBr HI कुछ भी हो सकता है, हैलोजन एसिड से रिएक्शन, और दूसरे में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर।
दो पार्ट डिस्कस करेंगे। A1 शुरू करते हैं, रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड विद अल्कोहल। A1 reaction of halogen acid with alcohol। बच्चों ROH अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन HX से कर दो, क्या बनेगा? इसकी रिएक्शन अगर HX से कर दो बनेगा क्या, ये देखना है हमको। तो सबसे इसको स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट देना बच्चों, इंक डाल लें, इंक खत्म हो गई इसमें, तो हल्का दिखने लगा ना बोर्ड पे इसलिए। देखिए बच्चों, अल्कोहल क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो ये, पहला बात तो आप ये समझिए इसमें कि ये जो है ना ROH और आप चाह रहे हो HX में से H प्लस HX जो है ना, ये H प्लस और X माइनस में टूट जाए, तो ऐसा बोलते हैं कि ये OH जो है ना, ये बैड लिविंग ग्रुप है। आप अगर लिस्ट में देखोगे तो ये बैड लिविंग ग्रुप में आखिरी में आएगा, फ्लोरीन से भी बैड है, तो और उसके इसलिए यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। OH एक बैड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप बिना इंटरनल अटैक के नहीं हटता, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है एज बैड लिविंग ग्रुप रिक्वायर्स इंटरनल अटैक ओनली, इसलिए यहां पे रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहां पे कुछ जादू होगा, मतलब डायरेक्ट इस OH को कोई भी नहीं हटा सकता, OH एक बैड लिविंग ग्रुप है। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। 1 मिनट, वीडियो भी बहुत ब्लर आ रहा है अभी यार ठीक है सर, ठीक है, ठीक है तो वीडियो सर, सही है। ठीक है सर, सही है सर, एकदम देखिए क्लियर आ रहा है। बच्चा, अगर एक बंदे को भी क्लियर आ रहा है तो मेरे साइड प्रॉब्लम नहीं है, फिर हो सकता है आपके साइड नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया हो, हल्का फुल्का अपनी जगह से हिलिए या थोड़ा वेट करिए, 5 मिनट सही हो जाएगा, 2-3 मिनट में सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मेरे साइड भी होगा, लेकिन थोड़ा आपके साइड भी होगा, तो थोड़ा थोड़ा बहुत हो गया ना आपके साइड क्लियर। जिन बच्चों में। 2 मिनट रुक जाओ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। बच्चों ये ROH है, R, अच्छा ये ध्यान रखना, ये OH जो होता है ना, OH ये बैड लिविंग ग्रुप है, लेकिन पानी जो होता है, पानी वाटर, ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये BLG है, लेकिन ये GLG है, गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या ऐसा, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल में OH ग्रुप एक बैड लिविंग ग्रुप होता है जो रिएक्ट नहीं करेगा, जो हटेगा नहीं, बिना लात मारे, बिना इंटरनल अटैक के नहीं हटेगा, अगर हमें उसको हटाना है। फिर हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि OH तो बैड है लेकिन वाटर गुड है, तो कहा अच्छा क्या ऐसा हो सकता है इस बैड लिविंग ग्रुप को गुड में कन्वर्ट कर दिया जाए? हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी हुआ था, वैसे ही कुछ यहां करेंगे, देखिए जरा। तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट ये हैलोजन इस पे अटैक नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा ये हटे और ये अटैक कर, नहीं, पहले अब इसमें एक कहानी क्या होगी, ये रिएक्शन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा ROH, पहले H प्लस HX जो है H प्लस और X माइनस में टूटेगा, पहले ये H प्लस आयन ही अटैक करेगा, राइट, ये बैड लिविंग ग्रुप है अभी, ये H प्लस आयन इसको प्रोटोनेट करेगा, इसको ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा, ऐसा बन जाएगा ROH तो था ही, एक H और आ गया, ये यहां प्लस चार्ज आ गया, देख लीजिए ROH था, अल्कोहल था, यहां लिविंग ग्रुप क्या था, यहां लिविंग ग्रुप था OH, यहां बैड लिविंग ग्रुप है, OH एक बैड लिविंग ग्रुप है जो यहां पे है, लेकिन यहां पे अगर लीव करेगा तो वाटर लीव करेगा गुड लिविंग ग्रुप GLG। तो क्या हुआ, हमने अल्कोहल के प्रोटोनेशन से उसमें मौजूद बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ये जो बन गया ये ऑक्सोनियम आयन बन गया, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन।
ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन। तो बच्चों ये हो गया ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। और आपको जैसा कि पता होगा, अगर ये R 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन से गुड लिविंग ग्रुप भी बिना अटैक के नहीं निकलेगा। भले ही लिविंग ग्रुप गुड है, लेकिन इस 1 डिग्री, अगर ये कार्बन 1 डिग्री होता, अगर R 1 डिग्री होता तो उस पर अटैक कराना ही पड़ता। तो इफ, यहां 2 आ जाएगा, इफ R इज 1 डिग्री तो SN2 पास से जाएगा, अटैक होगा तभी निकलेगा। और इफ R इज 2 डिग्री और 3 डिग्री तो SN1 पाथ फॉलो करेगा। अगर बच्चों ये R, अगर ये हमने लिया है ROH है ना, ये है यहां पे ROH ऑक्सोनियम आयन है, लेकिन अगर ये R 1 डिग्री है तो इस पे अटैक होगा पहले। तो पहले ही जो X माइनस बचा ना, ये X माइनस पहले इस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये लीव करेगा, ये SN2 होगा, SN2 पाथ फॉलो होगा। तो अटैक हो रहा है, R से वाटर निकल गया, लेकिन उस पे X ने बैक साइड से अटैक कर दिया, SN2 पाथ। SN2 में इन्वर्जन होता, जो SN2 में होता वो सब सोचना है। लेकिन अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो आपको मैंने बताया था 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन से गुड लिविंग ग्रुप अपने आप हटता है। तो 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो ये अपने आप हटेगा। कार्बोकैटायन SN1 पास होगा तो पहले स्टेप पे कार्बोकैटायन बनेगा, पानी हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये R+। और बच्चों ये R+ रीअरेंज हो सकता है, ये रीअरेंज हो सकता है, इसको अगर पॉसिबल है तो रीअरेंज करा देना। और रीअरेंज कराने के बाद अब आएगा इस पे अटैक करने कौन, वो X-। तो X- ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, X- नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो RX और प्लस एनेंशियोमर बनेगा, इसमें रेशमाइजेशन होगा, RX प्लस एनेंशियोमर बनेगा, इसमें रेशमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, पहले इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अल्कोहल की रिएक्शन डायरेक्ट X से नहीं होगी, क्योंकि ये बैड लिविंग ग्रुप है, X इसको नहीं हटा। बैड लिविंग ग्रुप में इंटरनल अटैक चाहिए होता है। तो क्या कहा, अगर ये बैड है, ये तो गुड है, हाँ, फिर क्या ऐसा हो सकता है कि इसको प्रोटीनेट कर दे तो बैड लिविंग ग्रुप गुड में कन्वर्ट हो जाए। देखिए ना, ये OH बैड था, ये वाटर में कन्वर्ट हुआ, गुड लिविंग ग्रुप हो गया। अब गुड लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से हट रहा है उसकी डिग्री देखो, उसकी डिग्री अगर 1 है बिना अटैक के नहीं हटेगा, तो हमें ऐसे केस में अटैक होगा तो ही हटेगा, नहीं उधर से X आएगा, इधर से निकलेगा नहीं, SN2 पाथ। अगर R 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन से गुड लिविंग ग्रुप हटके कार्बोकैटायन बनाते हैं, तो हटके कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, रीअरेंज होने के बाद ये प्लेनर है, X- ऊपर से X- नीचे से, दोनों से अटैक करेगा, तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, रेशमाइजेशन होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए पूरी मैकेनिज्म, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से SN1 पास से भी हो सकती है, SN1 पास से भी होगी। बस पहले आपने बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। जब गुड लिविंग ग्रुप बन जाए तो अब गुड लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से हट रहा है उसकी डिग्री अगर 1 है तो बिना अटैक के नहीं हटेगा, SN2 फॉलो करेगा। अगर उसकी डिग्री 2 या 3 है तो उस बिना अटैक के भी हट सकता है, यानी कार्बोकैटायन बनाएगा और फिर रीअरेंज होगा, तभी फिर आगे प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड विद अल्कोहल, अल्कोहल से हो गया, ईथर से बाकी, अभी ईथर से भी होगा ऐसे ही, ईथर से भी ऐसे ही होगा ऑलमोस्ट। सर SN2 में दोनों साइड्स नहीं होगी। क्या बोले SN2 में? SN2 में सर बोथ साइड्स नहीं। हिमांशु कल क्लास में थे? यस सर। आपको बताया था हिमांशु, सॉरी SN2 में डबल डोर सिस्टम होता है। डबल डोर मतलब इधर से गया उधर से आया, तो दोनों साइड से कैसे हो पाएगा? यस।
कहानी भी सुनाई थी पूरी एक क्लास वाली, कहीं से लिंक कर लो उसको, ठीक है। SN2 में जिधर से ग्रुप हट रहा है और न्यूक्लियोफाइल उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे होते हैं, अगर याद होगा तो लीविंग ग्रुप निकलने वाला और आने वाला दोनों एक 180 डिग्री पे होते हैं। मैंने ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बनाई थी क्लास में, ठीक है, कि हटने वाला आने वाला दोनों आपस में 180 डिग्री पे होते हैं। बच्चों इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और होगा। हटाएं बच्चों, नोट कर लिया? यस सर। अच्छा अब एक बात बताओ, ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल तो आप सबने देखा होगा कैसा होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, क्लियर जो भी है क्लियर होता है उसका। व्हाइट है तो क्लियर होगा, हल्का सा येलो है तो क्लियर होगा, जो भी है अल्कोहल है क्लियर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अल्कोहल तो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होता है, लेकिन जैसे ही इसमें HX मिलाते हैं अल्कोहल से क्या बन जाएगा, अल्कोहल के हैलाइड जुड़ जाएगा, अल्का हैलाइड बन जाएगा। ये अल्का हैलाइड का प्रिपरेशन भी अल्कोहल की जगह क्या बन गया, हैलाइड बन गया, RX हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड। अब बच्चों अल्काइल हैलाइड कैसा होता, क्लियर होता कि नहीं होता? तो कहते हैं देखो एक कांच के गिलास में पानी लो, देखिए वो क्लियर है, वो अल्कोहल जैसा है, अल्कोहल वैसा ही होता है। अब उस पानी में आप क्या करो, 2 स्पून, 1 स्पून मान लो, 1 स्पून आप उसमें मिल्क मिला दो, 1 स्पून मिल्क। तो एक गिलास जो क्लियर पानी था कांच के गिलास में, जैसे 1 स्पून मिल्क मिलाओगे और वो यूनिफॉर्म जब मिल्क मिल जाएगा तो आप देखिए हल्का सा पूरा सॉल्यूशन हल्का सा व्हाइटिश हो जाएगा, उसको बोलते हैं व्हाइट टर्बिडिटी आ गई, व्हाइट टर्बिडिटी आ गई, या बोलते हैं हेजीनेस आ गई, हेजीनेस। एक गिलास प्योर वाटर में 1 स्पून मिल्क मिलाइए, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, उसको बोलते हैं कि व्हाइट टर्बिडिटी आ गई या हेजीनेस आ गई। बच्चों एक्चुअली अल्का हैलाइड जब बनता है ना रिएक्शन में, तो वैसा ही होता है जैसे पानी में 1 बूंद मिल्क मिला दिया गया हो, है ना, उसको हेजीनेस बोलते हैं। क्लियर, ये क्लियर सॉल्यूशन और यहाँ पे हेजीनेस आ गई इसके बनते ही। अब हेजीनेस जो आ गई, क्योंकि विजिबल ऑब्जर्वेशन है, और जिस रिएक्शन में कोई ऑब्जर्वेशन आ गया वो टेस्ट बन जाती है, जिस रिएक्शन में कोई ऑब्जर्वेशन आ गया वो टेस्ट बन जाती है। तो ये अल्कोहल से हैलाइड बनना एक टेस्ट हो सकता है, इसको हम लोग एक नाम से यूज करते हैं, क्या, ल्यूकास टेस्ट नाम से। तो नोट नंबर 1 लिखिए, नोट नंबर 1, क्वेश्चन देने से पहले एक नोट लिखा जाए इसमें, ठीक है। फोटो ले लिया, एक बार चेक कर लें, भूल जाएंगे तो फिर दोबारा लेने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ है फोटो, ठीक। नोट नंबर 1 देखिए, 1 में हम लिखने जा रहे हैं ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। है क्या, अभी जो रिएक्शन देखी है कि हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराइए HX से, बच्चों अभी आपको मैंने शायद लिखाया नहीं, HX से रिएक्शन जब होती ना तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ होती है। आपने जो इससे पहले रिएक्शन लिखी थी ना, वहां पे जो जहां ऐसे लिख के छोड़ दिया था ROH प्लस HX
क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, यहाँ लिखना कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बढ़ा देना, या फिर अनाइट्रस ZnCl2, अनाइट्रस ZnCl2 ये लिख देना। एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या अनाइट्रस ZnCl2 करते क्या है बच्चों? ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, ये भी पानी को एब्जॉर्ब करता है। और आप देख रहे हो इसकी मैकेनिज्म पानी ना निकल रहा था, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H पानी निकला था, उस पानी को एब्जॉर्ब कौन करता है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या ZnCl2। और पानी को एब्जॉर्ब करके ये एज पर ली चैटरजी प्रिंसिपल, देखो अगर इसमें कुछ प्रोडक्ट बने और साथ में पानी बने और कोई पानी को हटा दे यहाँ से, तो ली चैटरजी प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर कोई पानी को यहाँ से हटाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, है ना। और ये काम करते हैं H2SO4 या एनाइड्रस ZnCl2। मैंने वहां लिखाना भूल गया, अभी आप इनको अपडेट कर लीजिए। वहां पे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, उसमें ये रिएजेंट, ये साथ में कैटलिस्ट लेना जरूरी है, क्योंकि यही ड्राइविंग फैक्टर होते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या एनाइड्रस ZnCl2, तो यहाँ बनेगा क्या? यहाँ ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं अनाइट्रस ZnCl2। बच्चों यहाँ बनेगा RX प्लस H2O। ये दोनों के दोनों क्या है? दीज आर टू आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या करते हैं? ये रिमूव करते हैं वाटर को, रिमूव्स वाटर, इसको हटाते हैं और रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव करते हैं, पानी को जीरो कर देते हैं और रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, ठीक है। इसमें जो ये जो रेड कलर में लिखा है अनाइट्रस ZnCl2, इसी को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट यही है, ल्यूकास रिएजेंट ये रेड वाला है। जैसे इस ये रिएक्शन करता है, इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का मेन काम है बनने वाले पानी को हटाना, बट ये और पानी हटेगा तभी ना रिएक्शन फॉरवर्ड ड्राइव होगी। अदरवाइज इक्विलिब्रियम आ गया, आपको याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, लगता है रिएक्शन रुक सी गई है, रिएक्शन प्रोडक्ट बनना बंद हो गए, है ना। इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो इस इक्विलिब्रियम को रोकने के लिए ये दोनों क्या करते हैं? पानी को हटाते हैं। जैसे ही पानी हटेगा, एज पर ली चैटरजी प्रिंसिपल इन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था जो, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मोर एंड मोर हैलाइड बनेगा। अब ऐसा बोलते हैं, सॉरी छोड़ो यहाँ इसको ल्यूकास एजेंट मत लिखना, अभी गलती से बोल दिया, ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। लेकिन अब क्या है? दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट देखिए, ल्यूकास रिएजेंट क्या है। कहते हैं इसको लो और साथ में यहां HCl ले लो, तो अनाइट्रस ZnCl2 प्लस HCl, अनाइट्रस ZnCl2 और प्लस HCl, हेलोजन एसिड में HCl ले लो, इस कॉम्बिनेशन को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ये दिस प्लस HCl, HCl लोगे तो उसको ही हम HCl और ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके संग HCl होगा तभी ल्यूकास रिएजेंट, खाली ये इसको ल्यूकास रिएजेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा होगा क्या? रिएक्शन तो वैसे ही होगी, रिएक्शन तो HCl कोई करना, ये तो खाली डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। तो अब क्या है? एक अल्कोहल था, आपको नहीं पता था ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, कौन सा अल्कोहल आपको नहीं पता था। बस एक अल्कोहल था, इसकी डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, दोनों पे क्वेश्चन मार्क है, क्लियर सॉल्यूशन था। आपसे पूछेगा बताइए प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी अल्कोहल, तो आपने क्या किया? उसमें तुरंत मिला दिया क्या? HCl, ल्यूकास रिएजेंट मिला दिया, ल्यूकास रिएजेंट। अब ल्यूकास रिएजेंट मिलाते ही बच्चों ये रिएक्शन SN1 है, और SN1 में टर्शियरी अल्कोहल तो फटाफट रिएक्ट करता है। अगर अल्कोहल टर्शियरी होगा तो फटाफट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? व्हाइटिश हो जाएगा। जैसे बताया ना, पानी में 1 स्पून मिल्क मिलाओ तो कैसा कलर आता है, वो हो जाएगा, उसमें हेजीनेस बोलते हैं, हेजीनेस। अगर हेजीनेस तुरंत आ जाती है तो टर्शियरी अल्कोहल रहा है, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, बनाएगा ही हैलाइड ही बनेगा, लेकिन तुरंत हैलाइड बन गया तो टर्शियरी अल्कोहल रहा होगा। अगर 5 मिनट लगभग स्लोली आया, लगभग 3-4 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए, तो कहोगे सर 5 मिनट बाद आया, मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा, थोड़ा धीमे रिएक्ट किया। और मान लीजिए आपने आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा वेट किया, कोई हेजीनेस नहीं आई, कोई व्हाइट टर्बिडिटी नहीं आई, तो आपने क्या किया? परेशान होके उसको गर्म कर दिया, सॉल्यूशन को हल्का सा हीट कर दिया और देखा प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गई। ध्यान दीजिएगा, तुरंत रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल, 5 मिनट बाद अगर आ गया तो सेकेंडरी अल्कोहल। और लंबे समय तक, वो आधा घंटा, 1 घंटा, जो लंबे समय तक कोई प्रेसिपिटेट नहीं, कोई हेजीनेस नहीं आई, कोई टर्बिडिटी नहीं आई, तो आप बोलोगे तो प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, जब कोई एक लंबे समय तक कुछ नहीं आया तो आपने क्या किया? टेस्ट ट्यूब ले गए, ऐसे रखा फ्लेम में, हल्का सा हीट कर दिया, और जैसे हीट किया व्हाइट टर्बिडिटी आ गई, आपको इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल था जो रिएक्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल था जो रिएक्ट नहीं कर रहा था, हल्की सी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दी तो रिएक्ट कर गया, यानी वो प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं,
पहला व्हाइट टर्बिडिटी appears immediately. तो ये टर्शियरी अल्कोहल रहा होगा। अगर व्हाइट टर्बिडिटी appears after 5 minutes, व्हाइट टर्बिडिटी appears after 5 minutes, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा। और बच्चों अगर आपने मिलाने के बाद ल्यूकास चेन मिलाने के बाद नोट व्हाइट टर्बिडिटी फॉर लॉन्ग टाइम, नो व्हाइट टर्बिडिटी, इतना स्लो रिएक्शन थी कि लंबे समय तक कोई रिएक्शन ही नहीं हुई फॉर लॉन्ग टाइम, बट अपीयर्स ऑन हीटिंग, what appears on heating, तो प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा। प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो आप देख लो ल्यूकास रीजेंट, ल्यूकास टेस्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। टर्शियरी अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट फटाफट देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट फटाफट देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट बाद देते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल देते ही नहीं है लंबे समय तक। लंबा समय अगर हाँ 8-10 घंटा वेट किया जाए तो दे देंगे प्राइमरी अल्कोहल भी 8-10 घंटा, लेकिन 8-10 घंटा कौन एक्सपेरिमेंट करता है? आधा घंटा देखा, 45 मिनट देखा, 1 घंटा नहीं, हल्का सा हीट कर दिया, तुरंत आ गया। ये प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा जो रिएक्ट स्लो कर रहा था, इतना स्लो था कि व्हाइट टर्बिडिटी देखने में हमको 1 घंटे से ऊपर लग जाता, 8 घंटा 9 घंटा लग जाते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रीजेंट है, इस पे जुड़े हम 2 क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं। इसके बाद ल्यूकास टेस्ट नहीं, मतलब सॉरी ल्यूकास टेस्ट तो सही है, ये वही रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, सॉरी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। सर हाँ बोलो। जैसे आप इसमें एग्जांपल जो दिए तो इसमें जो मिल्क मिला एज अ सॉल्यूट मिला रहे हैं ना, मिल्क कहाँ मिला रहे हैं? सर मतलब जो एग्जांपल आप दे रहे हैं, नहीं एग्जांपल हम बता रहे हैं कि जो हाइलाइट बनता है ना, हाइलाइट जो बनता है ना, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, इसका अपीयरेंस बता रहे थे। अगर ये बनेगा तो इसका अपीयरेंस कैसा होगा? अपीयरेंस ऐसा होगा जैसे मिल्क में आप पानी में कुछ 1 स्पून मिल्क मिला दिया, वैसा अपीयरेंस होगा इसका। यस सर, तो उसी वाले तो में अब हमको आप बताए उसका एग्जांपल रेफरेंस लेके जो बताए, तो अगर हम सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में मिलाएंगे तो प्राइमरी वाला नहीं शो करेगा जल्दी। ना 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 बेटा, ये क्या होता है, प्रैक्टिकल लिमिट्स होते हैं। अब आप ये सोचो कि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा ठूस के भर देंगे, वो संभव नहीं है। एक आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, इसमें रिएक्शन होती है। आइडियल सोल्यूशन एक लिमिट में, एक जो प्रैक्टिकल लिमिट है उसी में मिलाते हैं, उसके लिमिट के अंदर में क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ एक्सेस में कर दो रेट बढ़ जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ जाएगी तुरंत आ जाएगा। घंटा जहाँ 8 घंटा लगना वहाँ 4 घंटे में आ जाएगा, 3 घंटे में आ जाएगा, बट इतनी फास्ट नहीं होगी जैसे टर्शियरी अल्कोहल होता है, ठीक है ना। यस सर, इतना फास्ट नहीं, टर्शियरी को बहुत फास्ट होता है, तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी, इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी, तुरंत आ गई व्हाइट टर्बिडिटी। यस सर। तो ल्यूकास टेस्ट SN1 ही क्यों होता है? तो ल्यूकास टेस्ट SN1 पाथ की फॉलो करेगा। अरे ल्यूकास टेस्ट वही रिएक्शन जो अभी बताई थी हमने, पहले प्रोटेनेट किया है ना, बताया था ना, पहले प्रोटेनेट किया, ऑक्सोनियम आयन बना, रिएक्शन वही है, खाली इस रिएजेंट को एनहाइड्रस ZnCl2 को हमने क्या नाम दिया, प्लस HCl। भाई यहाँ पे HBr भी हो सकता है, बट HBr को नहीं, HCl के साथ जब ये आता है तो इसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। रिएक्शन वैसे ही है जो अभी पहले देखी थी। अब इस मैकेनिज्म चेक करिए, वो SN1 थी कि SN2 या दोनों, मुझे लगता है दोनों थी। तो दोनों थे। आप पे डिपेंड करता था कि SN1 होगा कि SN2 होगा, ठीक है। यस सर। सर विक्टर मेयर्स टेस्ट यही हुआ क्या? नहीं विक्टर मेयर टेस्ट ये नहीं हुआ। विक्टर मेयर टेस्ट है, उसमें 3-4 रिएजेंट मिलाते हैं। वो भी होता है कि रेड कलर आ गया तो ऐसा, ब्लू आ गया तो ऐसा, कुछ नहीं आया तो टर्शियरी अल्कोहल। वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, अल्कोहल चैप्टर में, इसमें नहीं आएगा। अल्कोहल चैप्टर खत्म करते हुए डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो अल्कोहल की टेस्ट है एक्चुअली, ठीक है, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज। अल्कोहल चैप्टर लास्ट, अल्कोहल चैप्टर की को लास्ट कर रहे हो तो बताएंगे विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, ठीक है। इसको टाइम बच्चों। यस सर। चलो अब 2-3 क्वेश्चन लिख रहे, फटाफट कर डालो, फटाफट क्वेश्चन कर डालो। सर फोटो ले लिए था, इसका ब्लर आ रहा था थोड़ा। हाँ फोटो लिए, फोटो ले लिए सारा, फोटो सारा है, ब्लर आ रहा है तो
फोटो है, वीडियो है। अगर आपके साइड नेट का प्रॉब्लम होगा तो वीडियो ठीक आएगा, मेरे साइड प्रॉब्लम होगा तो वीडियो भी ठीक नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड तो ये सब कुछ क्लाउड पे ही होता है ना, तो नेट ही मैटर करता है। चलो ये देखो, सर इसको ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं। हाँ हाँ, इस रिएक्शन को ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं, ग्रुप्स रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान दो, ऐसे ये यहाँ आ गया OH, सर सबसे लास्ट आपने रिएक्शन कर दी HCl प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सोचो क्या बनेगा इसमें, बताओ इसमें। इसका प्रोडक्ट सोचिए, और भी लिखते हैं 2-3 हम क्वेश्चन, आप सबके प्रोडक्ट सोचें। बेंजीन। बेंजीन नहीं बनेगा यार, बनाओ बनाओ, कॉपी बनाओ। और 1 क्लोरो 1 मिथाइल। यहाँ आपको एक तो बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या है वो बताओ। दूसरा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, टोटल नंबर ऑफ ऑल प्रोडक्ट मेजर माइनर मिला के। ओके, दो क्वेश्चन है मेरे इस पे। सर सर ल्यूकास रिएजेंट में सर 1 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या लिखे हैं, ब्लर आ रहा है सर, नहीं दिख रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल लिखे कोई कि नो वाइट टर्बिडिटी फॉर लॉन्ग टाइम, नो वाइट टर्बिडिटी फॉर लॉन्ग टाइम बट अपीयर्स ऑन हीटिंग। ब्लर आ रहा है, थोड़ा और पास करते, देखो ना यार, जो चीज ब्लर है उसको पास किया जाएगा। अभी देखो दिख रहा है कुछ? यस सर, कुछ आ रहा है। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर ऊपर कर देंगे इसके बाद। हो गया, नोट कर लिया। हाँ ऊपर प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल 3 बनेंगे। मतलब सोच लें, ऐप को जो टोटल बताने हैं वो सब बताने हैं शुरू से लेकर अंत तक, विद रीअरेंजमेंट विदाउट रीअरेंजमेंट, सारे टाइप के प्रोडक्ट सोचने हैं उसमें। सर विदाउट क्यों सर, रीअरेंजमेंट तो करेगा ही। बेटा मैंने बोला मेजर और माइनर प्रोडक्ट नहीं, वो जो मेजर जो आप बोले रीअरेंजमेंट वाला, वो मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं हम लोग। उसके अलावा बीच के हर कार्बोकैटायन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन सकते हैं, बीच के हर कार्बोकैटायन से माइनर प्रोडक्ट बन सकते हैं। जो भी रास्ते में कार्बोकैटायन पड़ते हैं ना, फाइनल कार्बोकैटायन जाने तक, वो सब आपको माइनर प्रोडक्ट देंगे। ऑल प्रोडक्ट्स के लिए पूछा, मेजर प्लस माइनस ऑल बताओ कितने बनेंगे। देखो एचएस में मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले एक काम करो ना, एक काम करो, इसमें एक लाइन और खींच लो, अब बनाओ। ये लाइन मैंने इतनी और एक्स्ट्रा बना दी, देखो ये वाली लाइन, ये इतना एक्स्ट्रा और बना दिया ताकि और प्रोडक्ट बढ़ जाए। देखो जरा ऐसे, सबसे पहले क्या होगा, वही H+ साइन प्रोटोनेट करेगा इसको,
ऑक्सोनिमाइन बनेगा पहले, फिर ये वॉट के लीव करेगा। जो कार्बन है, ये कार्बन की डिग्री क्या 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से गुड लिविंग ग्रुप हट जाता है, हट के ये लीव कर देगा, बताएगा क्या ऐसा कुछ। ये कार्बोकैटायन बना। अब बच्चों ये कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा कैसे, 1-2 शिफ्ट। मुझे लगता है ये 4 नंबर रिंग के अगले एटम पे चार्ज है, तो 1-2 शिफ्टिंग कराओगे, 1-2 दोनों इलेक्ट्रॉन 2 की तरफ जाएंगे ऐसे, ये लेके यहाँ अटैक करेगा माइनस और प्लस। मुझे लग रहा है इसका जो रीअरेंज कार्बोकैटायन बनेगा ऐसा बनेगा ये रीअरेंज होने के बाद। ये 1 और 2 वाला जाके इस पे जुड़ जाएगा ऐसे, 1 पे प्लस चार्ज आएगा। देख लीजिए ऐसा बन गया, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये प्लस ऐसा कुछ करके। ये इसको ऐसा लिख दें जो अच्छा रहेगा, ये ऐसा 5 नंबर रिंग है ना, 5 नंबर रिंग है यूं, एक जगह मिथाइल ग्रुप लगा है, उसके बगल में प्लस चार्ज है, जो प्लस चार्ज है नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। खैर अभी लग रहा है हमको, देखिए ये एक कार्बोकैटायन ये बना था इंटरमीडिएट, एक कार्बोकैटायन ये था, ये रीअरेंज होकर इसमें कन्वर्ट हुआ। अब ये देखिए ये भी क्या रीअरेंज होगा, हाँ ये भी रीअरेंज होगा क्योंकि अभी डिग्री 2 है। अगर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए यहां से तो डिग्री बढ़ जाएगी, तो ये फिर से रीअरेंज होगा, फिर से रीअरेंज होगा, ये बनाएगा ऐसा कुछ, देखिए इस टाइप से। ये प्लस चार्ज यहां पहुंच गया, ये 2 डिग्री से कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री बन गया। तो कितने कार्बोकैटायन इन्वॉल्व हैं बच्चों, ये पहला कार्बोकैटायन, ये दूसरा कार्बोकैटायन, ये तीसरा कार्बोकैटायन, 3 कार्बोकैटायन इन्वॉल्व हैं। फाइनल प्रोडक्ट ये बना के देगा, फाइनल प्रोडक्ट ये देगा, ये फाइनल प्रोडक्ट देगा। फाइनल प्रोडक्ट कैसे, वही कौन था साथ में Cl माइनस, हाँ Cl माइनस पे अटैक करेगा, ऊपर से भी करेगा और नीचे से भी करेगा, क्योंकि इसमें कायरलिटी नहीं आ रही है इसलिए इसमें एक ही फॉर्म सोचना है। ये कार्बन कायरल नहीं हो रहा है तो आप कहीं भी लगा दो सेम प्रोडक्ट बोला जाए, कायरलिटी होती तो 2 बोलते, इसलिए इसमें कोई कायरलिटी नहीं आ रही है। मान लो ये CH3 पीछे गया तो Cl आगे से आ जाएगा, बट यहाँ इसको कायरल नहीं बोलेंगे, कायरल नहीं होगा तो हम एक ही प्रोडक्ट सोचेंगे। अगर कायरल होता तो यहाँ 2 सोचते बच्चों, अगर कायरल हो रहा होता तो उसको 2 प्रोडक्ट मानते, लेकिन कायरल नहीं हो रहा तो एक ही प्रोडक्ट है ये। अच्छा ये तो फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन देखो जरा बीच का हर बीच में ये वाला कार्बोकैटायन ये एक माइनर प्रोडक्ट देगा, ये भी माइनर प्रोडक्ट देगा, ये मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन माइनर यहां से भी मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट ये भी देगा, माइनर प्रोडक्ट ये भी देगा। तो बच्चों माइनर प्रोडक्ट देगा, और मुझे लगता है यहां जब स्टील अटैक करेगा तो ये कायरलिटी गेन कर रहा है, इसमें ऊपर से अटैक किया, इसमें नीचे से अटैक किया, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, माइनर में 2 आ जाएंगे, कैसे, ऐसे। इसमें Cl जो ऊपर से आएगा और प्लस इसकी कायरलिटी आ रही चुकी तो प्लस एनेंशियोमर, इसका एनेंशियोमर भी सोचना आपको, राइट। इधर आइए, इसमें जो है ना, इसमें भी कायरलिटी आ रही है, देखो ना, इसमें भी जुड़ने का कायरल हो रहा होगा, तो ये 5 नंबर रिंग जो है ना ये वाली, इसमें भी कायरलिटी आ रही है ऐसे। एक मिथाइल तो लगा हुआ है और यहाँ पे जब Cl जुड़ेगा Cl तो ये कायरल हो जाएगा, तो इसका एनेंशियोमर भी सोचना आपको, प्लस इसका एनेंशियोमर, ठीक है। एनेंशियोमर नहीं, इसका डायस्ट्रोमर सोचिए, मतलब क्या होगा आधा, क्योंकि कायरल तो ये भी है ना, जहां मिथाइल लगा वो भी पहले से कायरल है, तो एक कायरल पहले से एक नया कायरल बन रहा है, जो नया कायरल बन रहा है वो मिरर इमेज है, तो ऐसे केस में डायस्ट्रोमर बनता है, प्लस इसका डायस्ट्रोमर, इसका खाली Cl के लिए मिरर इमेज होगा तो डायस्ट्रोमर बोलेंगे, डायस्ट्रोमर। तो बच्चों कितने प्रोडक्ट हो गए समझिए, 2 माइनर 4 तो माइनर हो गए और 1 मेजर हो गए, टोटल पूछे तो 5, 4 माइनर, 2 यहाँ पे कंपाउंड प्लस एनेंशियोमर, कंपाउंड प्लस डायस्ट्रोमर, यहाँ 2 4 और 1 ये 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं टोटल। पूरी मैकेनिज्म देख लीजिए, मैंने आगे
इसको जूम कर दिया है तो आराम से नोट कर लीजिए कि इसके 5 प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन आए टोटल प्रोडक्ट बताओ तो आंसर होगा 5, और मेजर प्रोडक्ट बनाओ तो क्या बनाना है, आखिरी वाला। जो लास्ट में बनाए हैं मेजर प्रोडक्ट, वो भी उसमें भी नॉन श्योमर होगा ना? कैसे नहीं श्योमर होगा, उसमें कायरलिटी है क्या, कोई एटम कायरल दिख रहा है? अगर आपको कायरल, हमने यही तो बोला यार यहाँ पे कायरलिटी नहीं आ रही, अगर कायरलिटी आ रही होती इसका नहीं श्योमर सोचते, बट यहाँ कायरल नहीं ना है। इसके आने के बाद देखो ये कायरलिटी कहाँ है, क्यों? इस कार्बन पे इधर से ये वाला ग्रुप इधर से घूम के आओ, इधर से दोनों ग्रुप सेम माने जाएंगे ना, इधर से आके ये ग्रुप और ये वाला ग्रुप पूरा, ये दोनों सेम है, तो इसलिए कायरलिटी नहीं मानी जाएगी। तो जितना भी इंटरमीडिएट बनेगा सबसे प्रोडक्ट माइनर होगा। फिर से बोलिए पहले। तो जितना भी इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उन सबसे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इतना धीमे आवाज कैसे आ रही है यार? जितना आप कुछ पूछे हैं, जितना भी इंटरमीडिएट बनेगा सबसे प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो सब माइनर प्रोडक्ट होगा। फाइनल कार्बोकैटायन आपको मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट ये लिखा, मेजर यहाँ लिख लीजिए, ये मेजर प्रोडक्ट, बाकी सारे माइनर प्रोडक्ट होंगे जरूर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कोई प्रोडक्ट 100% नहीं बनता। अगर ये 80% बनेगा, 80% ये होगा मेजर प्रोडक्ट, बाकी 20% बाकी सब मिला के होंगे, इसलिए माइनर प्रोडक्ट हमने जोड़े सारे। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो फाइनल कार्बोकैटायन होता है, वो मेजर प्रोडक्ट देगा, बाकी सारे कार्बोकैटायन आपको माइनर प्रोडक्ट जरूर देंगे, मेजर के साथ माइनर जरूर बनेगा। सर इसमें SN2 रिएक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे? सर आवाज नहीं आ रही, वीडियो भी पॉज हो गया। यस सर। नो सर। वीडियो पॉज कैसे हो गया यार? वीडियो तो हमने पहले हम वाला देख रहे हैं, चल रहा है। SN2 होता। सर SN2 बेटा SN2 तब सोचते जब SN2 कब होता है, जब जहां से लिविंग ग्रुप हट रहा है ये 1 डिग्री कार्बन होता है, लेकिन ये कार्बन तो 1 डिग्री है नहीं, तो 2 डिग्री है। पहले मैंने अभी जो मैकेनिज्म बताई वहां ध्यान, नहीं अभी जो मैकेनिज्म बताई उस पर ध्यान दीजिए। 2 डिग्री दोनों दे सकता है, बट सारे उसके संग से सपोर्टिंग मीडियम देखते हैं। अभी जो इमीडिएट मैकेनिज्म डिस्कस की इसकी, उस पर ध्यान दो कि यहाँ पे हमने पोलर प्रोटिक मीडियम लिया, ये SN1 को फॉलो करेगा, लेकिन उसके बावजूद जो लिविंग ग्रुप है जिस कार्बन से हट रहा है, उस कार्बन की डिग्री अगर 1 है तो ये बिना अटैक के नहीं होगा, SN2 होगा। इसकी डिग्री 2 या 3 है तो SN1 होगा। अभी मैकेनिज्म डिस्कस की, उसी को तो अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिज्म को ही अप्लाई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वहां आना चाहिए था कि SN1 होगा कि SN2 होगा। सर इससे पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें 1 डिग्री हो जाता था सर। यस सर। इससे पहले वाले में क्या था? सर इससे पहले जो दिए थे, मतलब वो जो एक मिथाइल और आप जोड़ दिए उसमें, उससे पहले। अरे इसीलिए चेंज किया, अगर वो होता तो SN2 हो जाता ना। यस सर। इसीलिए चेंज किए थे, क्योंकि हमको लगा कि यहाँ जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री बिना अटैक के हटेगा ही नहीं, तो वहाँ SN2 होगा। रीअरेंजमेंट आपको नहीं समझा पाएंगे, हम आपको यहाँ रीअरेंजमेंट के बारे में केस बताना चाह रहे थे कि मेजर और माइनर कैसे कैसे बन सकते हैं, ये पूरी चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाते। सर तो उस वाले में Cl सिर्फ पीछे से है कि SN1 पाथ फॉलो करता ना? SN सर अगर वहाँ पे सर मिथाइल ग्रुप नहीं ऐड करते तो फिर प्रोटीनेट तो करना ही पड़ता उसके वाटर को हटाने के लिए। हाँ तो पीछे से आता, बिल्कुल। तो SN2 पाथ फॉलो करता, बैक साइड से अटैक करता, ठीक है। अगर नहीं ऐड करते तो SN2 फॉलो करता और बैक साइड अटैक करता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्वेश्चन है तो बच्चे बोलिए। बुक में दिया, white act rapidly even in absence of ZnCl2. इन एब्सेंस ऑफ ZnCl2 समझ में, उसके पहले क्या बोला? White tertiary alkyl halide react rapidly even in absence of ZnCl2. क्लियर नहीं आ रहा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं बेटा, आप कुछ बोल रहे हैं व्हाइट टर्शरी, कुछ टर्शरी अल्कोहल होगा, हैलाइड नहीं होगा। हैलाइड तो बनता है, अल्कोहल रिएक्ट करता है। बालक आपका आवाज क्लियर नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया?
तो मैं आपको मान लूं कि अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से आप समझ गए, पूरी मैकेनिज्म पहले बताई, तो एक क्वेश्चन करा दिया, इसको भी देख लो, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है ना, वहां भी आपको मेजर और माइनर सारे प्रोडक्ट समझने हैं, टोटल प्रोडक्ट काउंट करने और मेजर प्रोडक्ट बनाना है, बनाना मेजर है, काउंट सारे करने हैं, ठीक है। सर उसमें 2 काइरल सेंटर है तो 4 प्रोडक्ट भी हो सकता है। बेटा थोड़ा आप हेडफोन लगा के बात करिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आप 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट हो सकता है। हाँ जी, जो 2 काइरल सेंटर माइनर प्रोडक्ट में एक है, हाँ 2 काइरल सेंटर है तो 4 प्रोडक्ट पॉसिबल। नहीं नहीं, इसीलिए बोला है, एक कायरल सेंटर तो फिक्स है ना, ये कायरल सेंटर जो है ना, ये वाला, यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सीएल, इसमें सीएल कहाँ लगा है? अच्छा सीएल ये लगा, ये सीएल था यहाँ ना। बच्चों ये वाला कायरल सेंटर तो फिक्स है, इसको हम चेंज थोड़ी कर रहे हैं। अरे यार बहुत नॉइज आ ये रहा तो है। फिक्स है जैसा पहले से था। हेडफोन ऑफ कर दें आप, माइक्रोफोन ऑफ कर दें यहाँ भी आप लोग। बच्चों ऑनलाइन क्लास का ड्रॉबैक ये भी है, बोलेंगे क्या कहते हैं, बिना हेडफोन के बोलेंगे तो आवाज इतनी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, ये वाला कायरल ये फिक्स है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये फिक्स है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस कायरल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हमारे जो भी बनेगा यहाँ बनेगा। तो यहाँ एक बार ऊपर से अटैक होगा, एक बार नीचे से अटैक होगा। तो क्या कहते हैं, एक कायरल पहले से मौजूद, एक नया बन रहा है, जो नया बन रहा है वो मिरर इमेज के फॉर्म बनना चाहता है, तो आज हम इस जो नया कायरल बनेगा तो मिरर इमेज होगा, लेकिन पुराना मिरर इमेज नहीं होगा। तो 2 कंपाउंड बनेंगे, इसमें से नया कायरल मिरर इमेज होगा, पुराना कायरल मिरर इमेज नहीं होगा, और ऐसे कंपाउंड को डायस्ट्रीमर, इसीलिए मैंने यहाँ डायस्ट्रीमर लिखा। आपने समझा था डायस्ट्रीमर क्यों लिखा था? इसलिए यहाँ पे डायस्ट्रीमर वर्ड लिखा था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इन पे प्रोडक्ट सोचिए। बी, आपको टोटल वही क्वेश्चन वही है, मेजर प्रोडक्ट बताना है और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बताना है। सर कैमरा थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एक मिनट कर रहे हो, एक मिनट बस, एक मिनट। इसकी रिएक्शन HBr से होगी तो क्या बनेगा? C, CH3, CH, CH, CH2, CH3, यस। यहां पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पे ये OH ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ फिनाइल आगे आया हुआ है फ्रंट में, मिथाइल यहाँ फ्रंट में है, आगे आया हुआ है मिथाइल। ये सर पॉज हो गया। पॉज नहीं हो गया, मैं रुक गया हूँ, रुको जरा। हाँ इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, ठीक है, पॉज हुआ होगा। 1 मिनट रुको ना, बताते हैं। ये R फॉर्म है, ये R फॉर्म है, ये भी R फॉर्म है, और कहता है यहाँ पे HBr की रिएक्शन हो रही है। मेजर प्रोडक्ट तो बताने है, साथ में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बताने हैं। बच्चों एक बार करो ये सारे दोनों क्वेश्चन, ये बी और सी दोनों ट्राई करो। मेजर प्रोडक्ट साथ में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आप आराम से बना लो, 2-3 मिनट ले लो। हम एक ही एग्जांपल आज डिस्कस करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। सर ल्यूकास रिएजेंट नहीं यूज किया? अरे HBr लिया है बच्चों, अंडरस्टूड है कि कुछ ना कुछ लिया होगा, या कुछ ले लो। ल्यूकास रिएजेंट तभी होगा जब ZnCl, यहाँ पे HCl होता। फिलहाल यहाँ लिख दो कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये खाली डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता। नहीं भी लिखे तो अंडरस्टूड, क्वेश्चन में नहीं भी आया तो मान लेना कि बिना उसके रिएक्शन होगी ही नहीं, वही इसका ड्राइविंग फैक्टर होता है। चलिए बच्चों आपको 5 मिनट दे रहे हैं, फटाफट कर लीजिए।
हाँ मित्रों, हो गया? यस सर। यस सर। चलो ओके। तो बी में देखिए कोई डिस्कस कर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए बी के कितने बनना है, ताकि गड़बड़ी होगी तो डिस्कस करेंगे। 4 सर 4। मेरे पास लिखा, हाँ टोटल 4 प्रोडक्ट बना है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे आके ना टोटल 4 प्रोडक्ट, और यस सर। मेजर प्रोडक्ट है इसको हटा के तो टोटल 4 प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल 4 प्रोडक्ट है ना। और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर वाला ये होगा, ये ऐसा, यहाँ पे OH, ये मेजर प्रोडक्ट होगा प्लस इसका एनेंटियोमर, ठीक है। नीचे कितने प्रोडक्ट बन गए बच्चों, नीचे वाले में, पार्ट सी में? सर वहाँ BR होगा ना? कहाँ पे? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती बच्चों, टेक्निकल मिस्टेक बाय मी, ठीक है ना। नीचे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 5। मेरे पास तो 8 लिखा हुआ है, टोटल 8 लिखा हुआ, 8 प्रोडक्ट। एक बार सी बता दीजिए ना। सी बता दें, प्रोडक्ट 8 नहीं आ रहे क्या? 8 नहीं आ रहा सर। 5 आ रहा है। अरे ये आर फॉर्म कुछ इनका यूज करो, अपने आप आएगा। चलो देखते हैं। अच्छा सर फीचर में कन्वर्ट करके बना सकते हैं क्या? अरे फायदा क्या फिशर में कन्वर्ट कर, वो तो फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा जब ऐसे ही फटाफट हो रहा है। देखो इधर H+ आने अटैक करो, पहला कार्बोकेटाइन यहां से बनेगा, ये CH3 CH, PH बना दिया आपने, CH CH3 CH और CH3, राइट। यहां प्लस चार्ज आ गया, ये R फॉर्म था पहले बच्चों, R फॉर्म, ठीक है ना। अभी क्या है, पहला कार्बोकेटाइन ये बन गया, ठीक है ना। इस पे अगर Br अटैक करता है तो बच्चों ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और कायरल हो रहा है तो 2 प्रोडक्ट, माइनर 1 माइनर 2, माइनर 1 प्लस एनेंटियोमर, माइनर 1 प्लस एनेंटियोमर। फिर क्या होगा सर, ये जो है ना यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, अगर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगी वैसे ही इसकी कैरिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो ऐसा बनेगा, रीअरेंज होकर ऐसा हो जाएगा, CH3 PH CH, है ना। और यहाँ पे CH3 CH, जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहां जाएगा, यहां प्लस चार्ज आएगा बच्चों, ध्यान रखना। अब ये कायरल नहीं रहा कि यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन आया इसकी कैरिटी खत्म हो गई, अब ये 2 ही कायरल रह जाएंगे, इसकी कैरिटी खत्म हो गई, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ 2 प्रोडक्ट का नाम क्या देंगे, देखो ये फॉर्म R था, ये फॉर्म R था, ये वाला क्या हो जाएगा, तीसरा कायरल, ऊपर से आया तो R, नीचे से आया तो S, तो ये माइनर 1 होगा R R R, और माइनर इसका जो मिरर इमेज होगा वो होगा R R, ऐसे करके, ठीक है ना। तो R R, तीसरा R हो गया कि तीसरा S हो गया। तीसरा वाला क्या है, उस पर डिपेंड कर देगा कि पहला कार्बन आइडर R है, दूसरा, लेकिन तीसरा जो है ऊपर से आने पे R बनेगा, ऊपर से आने पे सबका ब्लैक हो गया क्या? नो सर, बहुत सही आ रहा है। नो सर।
देखो बेटा फिर अपने साइड देखो, थोड़ा सा घूम फिर के इधर उधर, ठीक है। हाँ तो ये जो दो बनेंगे ना, एक में ये आर आर दोनों में रहेंगे, इसमें एक में आर होगा एक में एस होगा, तो ये आर 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 और आर आर एस बन गए। आइए इधर चलते हैं, इसकी कायरलिटी खत्म हो गई, अभी कायरल नहीं रहा, ये दोनों कायरल हैं। ये वाला अभी भी आर होगा, लेकिन बच्चों ये वाला अभी भी आर होगा, लेकिन इसमें अगर बी आर अटैक करेगा यहाँ पे, तो हो सकता है एक साइड से अटैक करने पे आर हो, दूसरी साइड अटैक करने पे एस हो जाए। तो एक तो बनेगा आर आर फॉर्म, एक बनेगा आर एस फॉर्म, तो यहाँ पे -2 होगा। -2 प्लस इसका एनेंशियोमर, एनेंशियोमर बोलेंगे डायस्ट्रोमर बोले, एनेंशियोमर बोलना ठीक नहीं होगा, डायस्ट्रोमर बोलना ठीक रहेगा। सर ऊपर से अटैक करेगा सर? ये आर हो जाएगा, क्यों नहीं करेगी, तो कार्बोकेटाइन तो प्लेनर है ना, आप क्या सोच रहे हो ऊपर ऊपर मिथाइल लगा दिख रहा है, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन निकालो प्लेनर निकलेगा, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है ऐसा, ये नहीं कि ऊपर दिख गया स्ट्रक्चर मान लो, अरे वो तो दिखा लिख दिया आप मानो ना प्लेनर है ऐसा, ऊपर से भी अटैक होगा नीचे से भी अटैक होगा, जहां जहां कार्बोकेटाइन हो प्लेनर मानना है आपको, होता ही कार्बोकेटाइन प्लेनर। तो आर और आर के साथ एक आर तो रहेगा ही, ठीक है ना, लेकिन आर के संग आर हो सकता है, तो आर आर फॉर्म और आर एस फॉर्म दो बन सकते हैं, आर आर फॉर्म आर एस फॉर्म दो फॉर्म बन जाएंगे, कि दो ही कायरल हैं, पहला वाला तो आर है, दूसरा वाला आर एस दोनों हो सकता है। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके बाद सारा गेम तो इसके बाद है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद सारा गेम है, देखिएगा ये तो 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो गए, अब 4 और कहां से आएंगे उस पर ध्यान देना जरा, ये चीज गड़बड़ा दोगे तो आगे और नीचे कर रहे हैं बेटा, बात नहीं करो, और अगर बात करनी है तो अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो। सर वो -2 में डायस्टेरियोमर्स होगा ना? बेटा आपकी आवाज इतनी धीमी है मुझे सुनाई नहीं पड़ रही, कुछ आप बोल रहे हैं इतना पता है। सर वो डायस्टेरियोमर्स, हाँ हाँ वो ये डायस्टेमर लिख लो, डायस्टेमर ठीक है, इसलिए नाम लिख दिया, दे आर डब्ल्यू डायस्टेमर, ठीक है ना। आइए अब इधर देखो, ध्यान देना जरा, ये यहाँ से यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो ऐसा बनेगा CH3, यहाँ पीएच आ जाएगा प्लस, किसी का ऑडियो चल रहा, ऑडियो बंद कर दें अपना, मैं ही बंद कर देता हूँ, नहीं हो रहा तो बंद हो गया वैसे। हाँ ये देखिए ये प्लस चार्ज आया यहाँ पे, फिर ये कार्बन, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, और यहाँ भी CH3 है। अच्छा बच्चों एक बात देखना, क्या जब ये हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो ये तो प्लेनर है, ये कार्बन तो प्लेनर है ना, जब हाइड्राइड शिफ्ट से हाइड्रोजन आएगा तो ये भी प्लेनर, अगर प्लेनर है और बगल से भी आ रहा है तो ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है, नहीं यहाँ पे जो हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आने के बाद कायरल हो रहा है, हाइड्रोजन आने के बाद कायरल हो रहा है, तो ये आर फॉर्म भी बन सकता है या फिर एस फॉर्म भी बन सकता है, आर और एस दोनों बन सकते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन अगर भाई ये प्लेनर था, हाइड्रोजन बगल से ऊपर साइड से आ गया तो नीचे साइड से आ गया, तो ये दोनों बन सकता है, यहीं पे गेम था, ये गड़बड़ी कर दो, ये आर फॉर्म या फिर एस फॉर्म दोनों बन सकता है, आर और एस। हाइड्रोजन जो आया है हाइड्राइड शिफ्ट होके, क्योंकि हाइड्रोजन आने के बाद कायरलिटी हो रही है, ध्यान दीजिए यहाँ कायरलिटी है, इसमें यहाँ पे क्या था, हाइड्राइड शिफ्ट के कायरलिटी खत्म हो गई थी, बट इसमें हाइड्राइड शिफ्ट का भी कायरलिटी आ रही है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे बगल से हाइड्रोजन ऊपर से आएगा तो आर फॉर्म, नीचे से आएगा तो एस फॉर्म, मतलब आर एस दोनों बन सकते हैं यहाँ पे, या तो आर बनेगा या एस बनेगा, ठीक है। ये आर भी हो सकता है, एक केस में आर एक केस में एस। खैर चलो एक काम करते हैं, पहले हम सिर्फ आर के बारे में सोचते हैं, एस को भूल जाते हैं, थोड़ी देर के इसको मतलब हाइड कर देते हैं, हाइड, इसको हाइड कर दिया, सिर्फ आर के बारे में सोचो, ठीक है। अगर ये आर फॉर्म बन गया अब क्या होगा सर, अब बी आर अटैक करेगा तो बी आर इस पे ऊपर से अटैक करेगा, बी आर इस पे नीचे से अटैक करेगा, तो ये वाला तो आर था ही, ये पहला वाला कुछ और भी बन सकता है, देखो जरा ऐसे, एक तो आर था, ये वाला तो आर था, तो ये आर भी बन सकता है, पहला वाला आर था, लेकिन दूसरा वाला जो बन सकता है ना वो क्या बन सकता है, ऊपर से अटैक किया तो आर, नीचे से अटैक किया तो एस, इस पे ऊपर से अटैक किया तो आर फॉर्म, नीचे से अटैक किया तो एस फॉर्म। दो समझ में आ गए तो आगे को दो और बताएंगे। तो प्रोडक्ट अब काउंट कर लो कहां पे हो गए, दो माइनर यहाँ पे, दो माइनर यहाँ पे, और ये मेजर प्रोडक्ट जो देख रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट 4 बनने जा रहे हैं। कैसे 4, ये जहां हाइड्राइड शिफ्ट हो गया आर एस दोनों में, हमने एस को छुपा दी, सिर्फ आर से सोच रहे हैं, ये आर है और यहाँ पे ऊपर से एक साइड से आने पे आर, दूसरी साइड से आने पे एस, तो एक तो आर है दूसरा आर एस दोनों हो सकता है, पहला दो प्रोडक्ट दिख गए होंगे, ये दो सबको समझ में आ गए।
ये दो प्रोडक्ट सबको समझ में आ गई, इसको प्रॉब्लम। हाँ अब देखो, अब इसको जो आपको हाइड कर दिया इसको ओपन करो, इसके रिस्पेक्ट में सोचो, इसके रिस्पेक्ट में इसको भी सोचो कि अगर इसको हाइड करते तो ये एस होता, पहला वाला एस होता ये, है ना, और पहला वाला एस होता, अगर ये एस होता तो ये ऊपर से अटैक करने पे अगर आर हो रहा है तो नीचे से अटैक करने पे एस होता। ऐसे करके दो प्रोडक्ट और हो जाते। कितने प्रोडक्ट बन गए देख लो, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बन गए। तो मेजर 4 प्रोडक्ट हैं, लेकिन टोटल कोई प्रोडक्ट पूछे कितने हो गए, पुराने माइनर भी जोड़ दो 4, 4 + 4 8 प्रोडक्ट्स में हैं। क्वेश्चन देख लो अच्छे से, हमने कहा था एग्जांपल है, कुछ देख के जाएगा, चीजें सिखा के जाएगा, कैसे प्रोडक्ट काउंट करने हैं। मैं फोटो खींच रहा हूं, आप नोट कर लें इसको। सर ये वाला क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकैप कर दीजिएगा ना। बट रिकैप करना, कोई डाउट हो तो पूछ लो, रिकैप तो आप वीडियो में देख लेना ना। यस सर। पूछो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्यों आप चले गए थे क्या, वीडियो आपका डिस्कनेक्ट हो गया था? सर बोलिए। सर जो आप बोल रहे थे कि ऊपर से अटैक करेगा तो आर हो जाएगा, तो सर ऊपर से अटैक करेगा तो एस भी तो हो सकता है ना, वो तो आप सर अपने से बोल रहे थे। मैंने ये नहीं बोला कि ऊपर से अटैक करेगा, मैंने कहा एक साइड से अटैक करने पे आर, एक साइड से अटैक करने पे आर, दूसरी साइड से अटैक करने पे एस। अब आर कौन सा होगा एस कौन सा, ये तो आप निकालते हैं ना नियम और कानून से, ठीक है सर, रूल सीआईपी रूल के थ्रू। हाँ कौन सा आर कौन सा इसे हम नहीं बता रहे। हाँ एक साइड से आर तो दूसरी साइड से एस होगा, ये कंफर्म है। सर एक बार ओटीपी दोबारा बता दीजिए। ओटीपी में बताया कहाँ भी, एक बार भी बताया क्या ओटीपी? नो सर। सर लास्ट वाला केस एक्सप्लेन कर दिया ना। क्या हुआ, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे या कोई और कारण है? ओटीपी लिखिए, सर समझ में नहीं आ रहा है। ए बैच का ओटीपी लिखिए 6481। ए बैच लिख दिया कॉपी में 6481। टी बैच कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखना और कहीं नहीं। 4520, गलत ओटीपी मत नोट करना। टी बैच 4520 लिख लो, अभी बाद में अंदाज से ट्राई करो, गड़बड़ होगा, अटेंडेंस नहीं बनेगा। बल्कि मैंने पूछा था, सब लोग समझ गए तो उसमें आपको अपना रजिस्टर करना था ना, कि तभी उसके पहले मैंने एक केस बताया था कि हाँ इतना ही बताते, आधा समझ गए तो आधा और जोड़ा ना उसमें। आप अगर पहले वहां पे बोल देते कि ये जो था ना कि ये 4 हो गए सर, वो तो भी 2 और हमने जोड़ा। बोलिए सर, वो दूसरा वाला एस कैसे बन रहा है, वो वाला नहीं समझ में आ रहा। तो बेटा ये जब मैं डिस्कस करूं उसमें बता दो फटाफट, डिस्कस वहीं पे पॉइंट हो जाएगा, तभी हम आगे बढ़ते, क्योंकि आगे हम तभी बता जो पिछला कवर हो जाए, वहां कैच करो तभी आगे कैच करना। इतना कैच करने फिर गड़बड़ी पूरी हो जाएगी ना पूरी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो इधर, ये कार्बन था सर, वो नहीं अरे यहीं से तो समझ में आएगा, समझो तो पहले यार। इधर ये अभी कार्बोकैटायन है, यहां से जब शिफ्ट करेंगे ना तो ये चूंकि ये प्लेनर है ना, ये तो इस पे हाइड्रोजन ऊपर से भी आ सकता है, हाइड्रोजन नीचे से भी आ सकता है, हाइड्रोजन ऊपर से भी आ सकता है, हाइड्रोजन नीचे से भी आ सकता है। यहाँ पे तो हाइड्राइड शिफ्ट जब होगी तो हाइड्रोजन नीचे से आएगा तो भी कायरल हो रहा है, हाइड्रोजन ऊपर से आएगा तो भी कायरल हो रहा है। तो ऐसे केस में ये हाइड्रोजन कहां से है उस आधार पर डिपेंड करेगा, आर फॉर्म बन रहा है कि एस फॉर्म बन रहा है। क्लियर? यहीं से लिंक करके देखो समझ में आएगा। ये जो है हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये कायरल हो रहा है, तो हाइड्राइड शिफ्ट में हाइड्रोजन ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। तो ऊपर से आने पे आर फॉर्म, नीचे से आने पे एस फॉर्म, 2 फॉर्म यहां बनेंगे, आर और एस। क्लियर? आर फॉर्म और एस फॉर्म। सबको बात समझ में आ गई? ये आर एस क्लियर हो कहां से बना, ये आर एस, ये हाइड्रोजन आने पे आर फॉर्म भी बन सकता है, हाइड्रोजन आने पे एस भी बन सकता है। ये चीज यहीं से लिंक होगी आपकी। क्लियर? अच्छा अब मैंने कहा था यहाँ 2 फॉर्म बन रहे हैं, एक आर फॉर्म एक एस फॉर्म। एक बार एस को हाइड कर दो, आर के थ्रू सोचो क्या होगा। ठीक, ये तो आर हो गया, इस आर को हम, ये जो आर फॉर्म है इसको हमने आर लिख लिया यहाँ पे, ये देखो ये आर लिख लिया। फिर क्या होगा, ये बी आर एक साइड से आया तो आर फॉर्म, दूसरी साइड से आया तो एस फॉर्म। मतलब ये जो नया बनेगा ये आर या दोनों हो सकता है, आर भी हो सकता है एस भी हो सकता है। तो ये आर है तो नया वाला आर एस हो सकता है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था, इसको हाइड कर देते, ये एस है तो पहला वाला एस होता, तो नया वाला क्या होता, नया वाला एक साइड से आने पे आर और दूसरी साइड से आने पे एस, तो आर एस। ऐसे करके कितने प्रोडक्ट हो गए, 4। देख लो अभी क्लियर हो रहा है ये। इसलिए कर ये पहले देखो कैसे बना, क्योंकि ये कायरल हाइड्राइड शिफ्ट से कायरल हो रहा है तो आर एस बनेगा, और ये आर एस हो गया तो अगर ये आर है तो इसके 2
और ये S है तो इसके 2, तो R है तो उसके 2, S है तो उसके 2, टोटल 4 प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो टोटल प्रोडक्ट 8 बट मेजर प्रोडक्ट 4, ठीक है। सर फर्स्ट वाला जो एच है सर उसमें भी तो ऊपर या नीचे से अटैक हो सकता है ना? लेकिन क्या वहाँ कायरलिटी सर आ रही उसमें है? कायरल नहीं यहाँ नहीं बन यहाँ रहा। कायरलिटी आ रही है, यहाँ तो कायरल नहीं बन रहा, कायरल होगा तो ना आरएस सोचेंगे, कायरल नहीं तो आरएस क्यों सोचेंगे, यस सर। ठीक है। सर जो पॉजिटिव चार्ज है सर पीएच के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो जो आखिरी वाला जो बना है उसमें पॉजिटिव चार्ज सर पीएच के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो नहीं होगा सर आगे? क्या नहीं होगा? तो सर फिर रिंग में सर पॉजिटिव चार्ज जा सकता है ना सर उधर डबल बॉन्ड बना के? हाँ रिंग, हाँ अरे इसीलिए तो भाई आप यहाँ पहले ये 3D था, ये भी 3D है, लेकिन इसको हमने क्यों बनाया? क्योंकि रेजोनेंस वाला स्टेबलाइज है, इसी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं था ये वाला कार्बोटाइन, तो ये हाईली स्टेबल इसलिए यहाँ तक गए, ठीक है बिल्कुल। अब ये सबसे हाईली स्टेबल रिंग के संग रेजोनेंस में कर रहा है, इसलिए हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है, इसलिए ये बनेगा और यहाँ पे डेक्स ओलेगो दोनों बनेंगे। रिंग वाला प्रोडक्ट नहीं लेंगे हम लोग? रिंग वाला प्रोडक्ट लोगे तो एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर देगा, बना के देखो, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज को रिंग में भेज दिया, वहां पे कुछ जोड़ दिया तो रिंग एरोमेटिक नहीं रहेगी, अभी तो रिंग एरोमेटिक है, तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते जहां नॉन एरोमेटिक हो जाए रिंग, ठीक है। आप बना लो उसको, फिर आप अपने आप ही डिस्कार्ड कर, आप कॉपिंग बना लो, जो दिमाग में आ रहा ना कॉपिंग बना लो, फिर आपको लगे नहीं यार लगता है यहीं जोड़ रहे तो एरोमेटिक था, रिंग में जोड़ दे तो रिंग नॉन एरोमेटिक हो गई, फायदा नहीं है, रिंग प्रोडक्ट अनस्टेबल नहीं बनाना, ठीक है। तो बच्चों ये वाला केस समझ में आया, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्कोहल। तो क्या हो सकता है? मैकेनिज्म शुरू में जाओ, जब शुरू किया मैकेनिज्म बताई थी, पहले OH बैड लिविंग ग्रुप है, नहीं हटेगा तो पहले प्रोटीनेट करके बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, गुड लिविंग ग्रुप से भी अब वो वाटर हटेगा, लेकिन जिस कार्बन से हट रहा है, अगर वो 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो हट के कार्बोकैटायन बनेगा SN1 पाथ, अगर वो 1 डिग्री है तो वहां से नहीं हटेगा तब तक अटैक ना हो, अटैक होके हटेगा तो SN2 पाथ, 1 डिग्री कार्बन में SN2 पाथ। अच्छा अब क्योंकि बात हो ही गई है तो एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से। सर ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड का? ना ये SN1 SN2 के एग्जांपल हैं, बाद में प्रिपरेशन में जोड़ देंगे, अभी एग्जांपल समझो, अभी आप इन सबको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल मानो। आगे जाके इसको नाम देंगे ग्रुप्स रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपने पढ़ी ना इसको ग्रुप्स रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, GROOVES ग्रुप्स। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आज, अगला रिएक्शन भले ही ना कराएं एग्जांपल, थोड़ा इसमें थ्रू हो जाते हैं और समझ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन किस किस वैरायटी के बनते हैं वो देख लेते हैं। अगले हफ्ते आपकी केमिस्ट्री क्लास का डे चेंज करेंगे, ठीक है ना, जो लगातार सैटरडे संडे हो जाता है ये लगातार नहीं होना चाहिए, एक दिन और होगा फिर गैप होगा फिर ऐसे चलेगा, ठीक है। थर्सडे को या ट्यूसडे को रख लीजिए। हाँ देखेंगे बेटा वो कब कर सकते हैं, लेकिन एक दिन चेंज करेंगे, लगातार हो जाने पे क्या होगा आपको रिवीजन करने का समय नहीं मिलता, शाम को पढ़ा फिर सुबह फिर पढ़ रहे हैं, ये गड़बड़ है। चलो देखो सर, अब क्वेश्चन ये है, ये यहाँ OH है, यहाँ OH है, आपने एक्सेस ऑफ HI से रिएक्शन करा दी, जितना HI है, सबसे पहले आपको बताना है कि अगर X मोल HI यूज हो रहे हैं तो X कितना होगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। एक्सेस ऑफ HI है, जितना चाहिए उतना अवेलेबल है, तो कितना मोल यूज करेंगे, X मोल कितने मोल यूज होगा। HI भी हैलोजन एसिड है और साथ में नहीं लिखा जाए तो भी आप मान लीजिए H2SO4 लिया गया होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। क्या लग रहा है X की वैल्यू कितनी आ रही है? सर दोनों H को रिप्लेस करना हो 4 सर। 4 आ रही है सर 12 आ रही, 12 कैसे आ गई? तो हमने नहीं सुना यार 12 कैसे आएगा, तो गड़बड़ा दिया आपने सर। 2 4 तो समझ सकते हैं, 2 तो नहीं 2, हाँ देखो चलो मैं इस हिसाब से देखो, हम यहाँ मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, सीधे क्या होगा सर, पहले तो 2 मोल HI यूज होगा, कैसे, ऐसे ये हो जाएगा,
एक आयोडीन यहाँ पे, एक आयोडीन यहाँ पे, ठीक है, बारी बारी से हो गया। लेकिन हम जानते हैं एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते और एक कार्बन पे 2 आयोडीन स्टेबल नहीं होते। याद होगा मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि अगल बगल के कार्बन पे 2 आयोडीन स्टेबल नहीं होते। यहाँ अगल बगल कार्बन 2 आयोडीन आ गए, एक कार्बन में दो H ग्रुप स्टेबल नहीं है और अगल बगल कार्बन पे आयोडीन स्टेबल नहीं है, तो ये आयोडीन अनस्टेबल है अगल बगल पे। हाँ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप करेगी और आयोडीन, यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा माइनस आयोडीन, तो यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए, ये चीज आपने अगर नहीं कैच की होगी तो यहीं पे थोड़ा मार्क खा गए होंगे। ये देखिए, है ना, हो गया। अब ये एल्कीन बन गया, आयोडीन निकला और एल्कीन पे फिर HI का मार्कोनी का एडिशन हो सकता है। इस HI को मार्कोनी का एडिशन कर दो इस पे, तो मार्कोनी का एडिशन करोगे तो ऐसा कुछ होगा। ये देखिए, एक तरफ H एक तरफ I, H और I, फाइनल प्रोडक्ट भी बना लिया। कितने HI यूज हो गए? 2 यहाँ यूज हुए, एक यहाँ, टोटल X = 3 आ गया। तो X = 3 और फाइनल प्रोडक्ट के सामने ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो II के बाद क्या की? अरे II तो आप तो बोले थे II दोनों अनस्टेबल की है तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से एक ये आयोडीन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में ओवरलैप करेगी, आयोडीन का मॉलिक्यूल निकल जाएगी, आयोडीन निकल गया यहाँ से, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, एल्कीन बन गया। अगल बगल तो आयोडीन स्टेबल नहीं होती, पुराना स्टेटमेंट है, लिखाया हुआ कॉपी में नोट्स में, तो ये बन गया। अब इस पे फिर मार्कोनी का एडिशन कर दो, ठीक है। एक तो HI के कितने मोल हो गए? 2 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल HI यहाँ यूज, टोटल 3 मोल यूज हुए, X = 3 आ गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो सकता है। एक और क्वेश्चन इसके बाद, CH2OH CHOH, बच्चों ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन यानी ग्लिसरॉल ये कंपाउंड, इसको ग्लिसरीन बोलते हैं। ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल जो घर में यूज होता है वो है। इसकी रिएक्शन हमने वैसे ही, वही क्वेश्चन है फिर से, एक्सेस ऑफ HI यूज कर दिया, X मोल HI है ना सर, पिछले क्वेश्चन में HI एक्सेस में है, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेस में। यहाँ पे सर पिछले क्वेश्चन में कितना आपको प्रोडक्ट X की वैल्यू बतानी है? 3 बेटा बताते हैं, पहले इसको करो भी, फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाओ। फाइनल प्रोडक्ट तो एक ही है ना, बीच में एक इंटरमीडिएट भी तो बना ना। यहाँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट ये हो गया, इसमें इसके स्टीरियोइसोमर चाहो तो काउंट कर लेना, देखना कैसे बनेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी कायरल हो रहा है, ये भी कायरल हो रहा है ना, तो 2 कायरल हो रहे हैं। 2 कायरल में कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4, इसके 4 आइसोमर होंगे। 2 कायरल एटम है तो 4 आइसोमर इसके होंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। खैर चलो, 4 1 5 1 6 हो गए ऊपर, क्योंकि ये कायरल है। यहाँ 4 क्यों होंगे? ये कायरल है, ये भी कायरल है, इसलिए। इसमें सोचिए कितने X की वैल्यू बताइए फाइनल प्रोडक्ट बोलिए। ये क्वेश्चन करो, यहीं पे, यहीं क्लास स्टॉप कर देंगे। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो सभी लोग, क्योंकि हम नहीं चाह रहे फालतू में इतना पढ़ा दें कि आप ओवर हो जाए। इतना ही पढ़ो जितना कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसका सही से आंसर दे दो हमको बस। और यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा, अगल बगल तो आयोडीन स्टेबल नहीं होते, जहां आ गए I2 हटाना है, करो। पहले में क्या सोचोगे? पहले में तीनों OH को, तो इसकी मैकेनिज्म जो भी मैकेनिज्म वही होगी, बट तीनों OH आयोडीन में चले जाएंगे और सिर्फ बीच वाला कोई कायरल नहीं हो रहा है, आयोडीन पे कोई कायरल नहीं हो रहा, तो एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों को पहले आयोडीन में कन्वर्ट करो और फिर जो अगल बगल अगर आयोडीन आ गया तो वहां से I2 हटाओ। सोचो, X की वैल्यू बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत कर सकते हैं आप, इसलिए दिया है। सर 5 होगा। 5 मोल, ठीक। और बताओ कोई? 5 आंसर सही लग रहा मुझे। 5 होगा सर। 5 सही है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया सर? बीच में आयोडीन रहेगा और CH3 नीचे CH3। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही सोचो, अपने आप आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, सही सोचा आपने, गुड। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनेगा, इसका फाइनल आंसर ये होगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे आयोडीन, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ये बनेगा, ये फाइनल आंसर होगा। और X की वैल्यू 5 आ रही है, ये भी ठीक है। X भी आपने सही बताया, X = 5 आ रहा है। अगर किसी का 5 नहीं आ रहा हो तो बताइए, डिस्कस करें। 5 आ रहा है तो ठीक है। यस सर, डिस्कस कीजिए। कर दें, सच में
चलो भाई, जी सर। जैसी आपकी मर्जी। फोटो ले लें इसका एक बार। देखिए, अभी इसमें क्या करो बच्चों, इसमें आप लोग सबसे पहले 3 HI यूज होंगे, 3 मोल HI। कहां यूज होंगे 3 मोल HI के लिए? तीनों इसको आयोडीन में, यहां भी आयोडीन, यहां भी आयोडीन, यहां भी आयोडीन, ये बन गया CH2 CH CH2। ये आयोडीन, ये आयोडीन, ये आयोडीन, लेकिन अगल बगल आयोडीन आ गए। अगल बगल आयोडीन स्टेबल नहीं है, यहां से आप एक वाटर निकाल दो, आयोडीन I2 मॉलिक्यूल निकाल दो। जैसे I2 निकलेगा यहां डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, बन जाएगा ऐसा CH2 CH CH2I। ठीक है, ये देखो बन गई है। इसको बोलते हैं अलाइल आयोडाइड। अलाइल ग्रुप है, ये 3 कार्बन अलाइल ग्रुप है, अलाइल और आयोडाइड तो है, आयोडीन लगा आयोडाइड। लेकिन चूंकि HI एक्सेस में है, यहाँ एल्कीन हो गया, फिर से HI का मार्कोनी का एडिशन होगा, 1 मोल HI फिर यूज होगा। मार्कोनी का एडिशन करो इसमें, मार्कोनिक ऑफ में नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा ऐसा CH2 CH CH2I, है ना। HI का H इधर होगा, इधर H जुड़ेगा, इधर आयोडीन जुड़ेगा, लेकिन आयोडीन जुड़ते ही दोनों आयोडीन फिर अगल बगल आ गए। आयोडीन जुड़ते ही ये दोनों आयोडीन फिर अगल बगल आ गए, ये फिर से यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या I2 निकल जाएगा, I2 निकलेगा क्योंकि अनस्टेबल है। I2 निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यानी यहाँ प्रोडक्ट ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया, देख लो है ये। और डबल बॉन्ड है, HI है ये, फिर से मार्कोनी का एडिशन कर दो, मार्कोनी का एडिशन फिर कर दो, यानी कि ये नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम, और जोड़ दो, देखो बन गया ये CH3 यस सर, CH आइसोप्रोपाइल आयोडाइड CH2, है ना। ये H आ गया, यहाँ पे आयोडीन आ गया, ये तो वही है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, देख लो। और HI कितना यूज हो गया अब तक? HI 5 मोल यूज हो गया, 3 यहाँ पे, 3 मोल ये, एक ये और एक ये। यस सर। तो आंसर हो गया x इक्वल टू 5। इस पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन मिलेगा MS चौहान में आपको इस टाइप का, कि x की वैल्यू कितनी, कितने मोल HI यूज होगा, तो हम प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो कर लेंगे HI कितना यूज होगा। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अभी हम आपको MS चौहान करने को नहीं बोलते हैं, जितना क्लास में कराया इसी को लेके आप आंसर दीजिएगा, इसी को समझ के आप टेस्ट कल का परफॉर्म करिएगा। ठीक है ना, इतने जितने क्वेश्चन क्लास में कराए इन्हीं क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम का क्वेश्चन भी आप हिट कर पाओगे। ठीक है, बाकी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए सर। मेंस का क्वेश्चन सर न्यू मेंस पैटर्न पर सेट करते ना तो ज्यादा अच्छा रहता, मतलब इंटीजर टाइप भी आता है ना नया वाला मेंस में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी तो मेंस में देखो, वो भी तो सेट किया था इस बार, पिछली बार मेंस में क्या दिया था, मल्टी करेक्ट दिया था ना प्रैक्टिस के लिए। यस सर, अच्छा था सर क्वेश्चन। चलो ठीक है, सेटअप करते रहिए बेटा। आप एक्चुअली क्या ना, एक पैटर्न कॉमन इस बार तो चला गया, अगली बार पैटर्न चेंज करेंगे। इस बार तो पैटर्न पेपर बन चुका होगा अब तक, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे चेंज करना संभव नहीं है, तो अगली बार बात करेंगे सर लोगों से, तब सर लोग जैसे ओके कर देंगे तो कर देंगे। ठीक है सर, बोल रहे थे आप हम लोग को वो ग्रुप का लिंक नहीं भेजे, हम लोग को डिटेल सॉल्यूशन का लिंक नहीं भेजे थे आप। अच्छा अच्छा, अभी तुरंत क्लास के बाद भेज देते हैं। ठीक है, एक मिनट, अभी तुरंत लाइन पे भेजते हैं, लाइन पे ना, फिर भूल जाएंगे क्लास के बाद, रुक जाओ। वो एक पाठशाला ग्रुप है ना, इसमें डाला गया था, मुझे लगता है आप लोग होंगे सर। एक क्वेश्चन भेजे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, देखिए बच्चों। उस वाले ग्रुप में ना 255 हो गए हैं, तो उसमें ज्यादा जगह ही नहीं है। ठीक है, हम आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया करेंगे। यस सर। बेटा क्वेश्चन तो हमको नहीं दिख रहा है, कौन भेजा है? अच्छा, ये कैम स्कैनर वाला भेजें क्या वो?
सर बोलिए बोलिए। सर अभी जो एडवांस्ड वाला क्वेश्चन आया था ना उसमें एक चैलेंज किया था सर, 28 का आंसर 2 आ रहा था 28th क्वेश्चन का। तो सारे चैलेंज, कुछ चैलेंज तो चेंज हुए थे, जिन आंसर देखो अपडेट हुए थे यस सर अपडेट और तो नहीं हो हुए। गया सर। हाँ सर 28 वाला सर 4 कैसे आ रहा है वो बता दीजिए ना, उसका सर सॉल्यूशन नहीं मिला है ना। 28 का यस नहीं सर। सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन तो आज उसका मिल जाएगा, आज आपको सॉल्यूशन आ जाएगा ग्रुप में, ठीक है ना। 2 दिन ओके बाद सर। होगा तो कल फ्राइडे को हुआ था ना, कल का दिन दिया आज आपको सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। एक बार देखना, फिर प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस करना। यस सर। ठीक है, तो आप लोग इतना पढ़िए, ठीक है। और इस पे और भी एग्जांपल बाकी रह गए मेरे, जैसे अभी एचआई की रिएक्शन ईथर से कैसे होती है, फिर उसके बाद ईथर की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, दोनों एग्जांपल बचे हुए हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। और अगले हफ्ते आपकी सैटरडे संडे नहीं, एक मतलब बीच में गैप रहेगा, ठीक है, तब कुछ क्लास होगी। सर हाँ सर वो जो फर्स्ट में 3 मोल यूज किया है ना एचआई, तो उसमें से जो सर टॉप और बॉटम वाला कार्बन है वो तो 1 डिग्री है, तो वहां पे तो SN1 भी हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, देखो इसलिए इन्वर्जन देखो हो क्या है ना, सकता है। बता सकते बिल्कुल आप बात सही कर रहे हो। SN1 हो, सॉरी ये 1 डिग्री है, SN2 अरे 1 डिग्री में SN2 होगा, यहाँ SN2 होगा, यहाँ SN2 होगा, हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर।